गुड इवनिंग सर। स्टार्ट काफी देर पहले हो गई क्या? नहीं नहीं, बहुत देर नहीं हुई। जी सर। हाँ, बस बस अभी स्टार्ट ही किया एक्चुअल में। अभी भी लोग ज्वाइन किया नहीं है ना, सब लोगों ने। एक्चुअली लिंक वर्क नहीं कर रहा है, सबके मैसेज आ रहे हैं, मेरा भी मैसेज है, मैंने कॉल भी किया था अभी। अच्छा अच्छा। मैंने इसलिए कॉल किया, मैंने कहा ऐसा नहीं हो सर, स्टार्ट हो गया हो और मैं नहीं ज्वाइन नहीं नहीं, कर पा रहा अभी। हम्म। हूँ। ठीक है। लोग एक्चुअल में लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा लेट कर देता हूँ। सबों को अच्छा अच्छा। मौका मिल जाएगा ज्वाइन करने का, क्योंकि जब चीज़ें अब तो सर स्टार्ट हो जाती वॉल्यूम है बहुत ना। कम, वॉइस कम आ रही है काफी सर। अच्छा, अभी सही है। अभी ठीक है। हेलो। हेलो। अभी हाँ ठीक सर। हुई? अभी ठीक हो आ रही है आवाज़? आ तो रही है बट सर काफी कम आती है आपकी आवाज। अच्छा अच्छा। हम्म। आज जो आपने वीडियो डाला था उसमें भी काफी कम है वॉइस। अच्छा अच्छा, कौन सी वीडियो, यूरो वाली? ना, आज आपने एनालिसिस वीडियो डाला ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, आवाज़ तो सही है। हेलो हेलो हेलो। अभी आ रही है? अभी आवाज़ थोड़ी वॉइस सही हुई पहले से? हाँ सर, आ रही आ रही It will sound like they're coming from position is separate with the है। device. यस हाँ, बेटर। ऑटोमेटिक इनपुट जो है वो भी सही है। ठीक है, कोई बात नहीं। आ, इधर से तो सब कुछ सही लग रहा है। चलो। हाँ जी। तो आज की ट्रेड की डिस्कशन कर लेते हैं। आज US 100 में ये अपना सेटअप बना था। इसने प्रीवियस डे, यानी कि प्रीवियस डे टू, PD2। PD2 का मतलब है कि एक दिन के बाद 2 दिन, दो दूसरे दिन की जो थी, यानी कि आज ने 2 दिन पहले वाली PM सेशन की लिक्विडिटी इधर में ग्रैब करी है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले। और उसके बाद ऊपर साइड में देखे तो ऊपर के साइड में PM सेशन की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। दोनों ही ट्रेड आपके चले हैं और दोनों में मूवमेंट आपकी इस तरह से देखने को मिल रही है। अभी मैं सिर्फ LG की बात कर रहा हूँ। मार्केट की जो डायरेक्शन है वो डेली चार्ट से हम लोग को पता करना होगा। लेकिन ये इसमें क्या है, आज दोनों ही साइड में ट्रेड बने हैं। ठीक है, किन 22 लोगों। सर। हाँ, और किन लोगों ने नहीं देखा तो वो भी चीजें अपने ये कर सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो अब चाहे तो चेक कर सकते हैं, कोई सवाल है तो कर सकते हैं। और एक्चुअल में क्या हुआ है। हेलो हेलो हेलो। हम्म, हाँ जी। मारुति भाई, हर्षित भाई, राजीव जी, विपिन भाई तो जुड़े जी नहीं सर। हैं। अब अभिजीत भाई भी नहीं जुड़े शायद। आप लोगों ने ये चार्ट ये सेटअप देखा था? कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि अभी जो चीज़ें हैं वो नई चीज़ें तो ऐड करनी है थोड़ी सी मुझे भाई। और लेकिन जो जी चीज़ें हम लोगों ने समझ रखी है, डिस्कस कर रखी है, उन चीज़ों को थोड़ा सा रिफाइन भी करना जरूरी है, ताकि आप लोग आसानी से उसको मार्केट में इस्तेमाल कर पाएं। ठीक है, तो ये एक पहला है। दूसरा,
आते हैं इस वाले में, डाइवर्जेंस वाले में। डाइवर्जेंस वाले में क्लियर हम्म, कट है कि मार्केट इस वाली जी जी लिक्विडिटी को ग्रैब किया इधर में मार्केट ने, और जी। इधर में लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई है। तो ये एक सिंपल सा जी इजी सेटअप था। नीचे कौन सा चार्ट लगाया सर? नीचे US 30 का चार्ट है, US 30, अच्छा अच्छा ऊपर अच्छा अच्छा। US 100 का चार्ट है। तो ये वाली जो सेटअप है, डाइवर्जेंस वाली, ये सेटअप जो है जी आपके जी लिए थोड़ा ट्रेड करना इजी है, क्योंकि इसमें आपको बहुत अधिक डेली की कैंडल देखने की जरूरत नहीं होती है। बस आपको दोनों चार्ट को कंपेयर करने की जरूरत है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका एक ट्रेड, दो ट्रेड, जो भी पॉसिबल होता है, बन जाता है। जी जी। और इसमें अगर दूसरे ट्रेड की बात करें तो मॉर्निंग में हम्म, सर बट इसमें ट्रेड्स तो वो जोन के हिसाब से लेने हैं ना। हाँ, ट्रेड तो जोन के हिसाब से लेना है। तो जोन में ट्रेड बना है ना। हाँ सर, हाँ सर। उसके बाद उसके बाद कल एक ट्रेड बनी थी, ये वाली। क्योंकि अगर इस स्विंग को देखें, इस वाले से इस स्विंग को अगर देखें, साथ में इसके पैरेलल हम लोग नीचे साइड अगर कंपेयर करते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है, अप साइड की चार्ट में कोई भी डाइवर्जेंस नहीं बनी है, मतलब लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई है। और नीचे वाले चार्ट में लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। ये जो टाइम फ्रेम है 5 मिनट का है, 5 M। हाँ सर, इसमें थोड़ा डाउट था। हाँ जी। सर अभी आपने, ओके, लो जहाँ पे नीचे वाले का लिक्विडिटी लिया है ना सर, हाँ जी, हाँ जी। उसका थोड़ा लाइन आप हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कीजिए ना एक बार। इस वाली लाइन को। हाँ 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 सर। जी सर। तो जिस पॉइंट पे वो ब्रेक हो रहा है वही हमारा ट्रिगर पॉइंट होगा ना सर। अच्छा, जिस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है, हाँ, हमारा आ, जो एलजी है, हाँ, वो लेवल ये वाली। जहाँ, नहीं वो नहीं सर, वो आपने जो हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की ना, वो हाँ, लेवल की बात कर रहा हूँ। ये वाली। हाँ सर बिल्कुल, वो कौन, जिस कैंडल पे मतलब वो लाइन टच हो रही है वही तो हमारा एंट्री पॉइंट होगा, मतलब तभी से हम एंट्री देखना शुरू करेंगे ना। हाँ हाँ, क्या बिल्कुल मैं, सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमें हमें वापस से ये तो मिलना चाहिए ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर हाँ रिवर्स मिलना हाँ चाहिए ना। जी जी जी, वो तो बिल्कुल सही है अगर सर, हम बट हमारा जब जैसे ही ये ये ब्रेक हो जाती है एलजी, ना, हाँ उसी हाँ, समय से ये एक्चुअल में ट्रेड हमारा कंफर्मेशन के इंतजार में रहेगा कि जैसे राइट ही राइट। आपको एंट्री मिलती है तो आपको एंट्री एंट्री करनी है इसमें। हाँ बस वही पूछ रहा था, आपने वो मतलब एरो मार्क बहुत मतलब ट्रेंड लाइन नीचे मार्क किया ना उस लेवल हाँ पे, तो हाँ मैं हाँ हाँ, वही कोई सब बात पूछ नहीं, रहा तो था। ये नहीं इसको थोड़ा सा थोड़ा। ये कंफ्यूज हो रहे हैं सर, ये थोड़ा सा। वो हम्म। डाइवर्जेंस को पकड़िए ना, उन्होंने जो सर ने जो नीचे पॉइंट आउट किया वहां डाइवर्जेंस है, ना कि ऊपर। आप राजीव भाई, बट एलजी वो देख तो रहे हैं वो ठीक है। चार्ट देखने चार्ट देखने के बाद हमको पता चल रहा है कि वो हाँ हाँ, डाइवर्जेंस है। नहीं, पहले, दोनों का जो ये पॉइंट है ना, बट बिल्कुल आप सही ऊपर है। कंपैरिजन करो ना। जैसे ऊपर कि कंपैरिजन करो। जैसे कि ये वाली पॉइंट को अगर देखें थोड़ी देर के लिए, तो इस जगह पे देखो, मार्केट ऊपर है और इधर में मार्केट हम्म। डाउन साइड है ना। तो ये भी हमारी एक डाइवर्जेंसी है। लेकिन अभी इस जगह पे हमें ये देखना है कि हमारा ये टाइम जो है वो हमें मैच कर रहा है, मिल रहा है हमें, सही है नहीं। दूसरा क्या देखना है कि अभी आ, 1 मिनट, चार्ट को मैं थोड़ा। हाँ जी। ये हर्षित भाई से तो बात हो रही है, फिर हर्षित भाई दूसरे लॉगिन एडमिट। हाँ सर, मैं लैपटॉप में लॉग इन कर रहा हूँ सर, यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ सर मैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलो ना, मैंने कर दिया। अभी इसमें मैंने SMT के 5 मिनट पे, इसमें एक्चुअल में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें सिर्फ जब भी डाइवर्जेंस बनती है तो आपको बस छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है, ट्रेड का सेटअप घूमना है। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, तो लगभग 40,600, और उसके बाद मार्केट ने 40,700, बहुत बड़ी मूव है इसमें, आराम से ट्रेड भी बन गया है ना। बहुत बड़ी मूव है, इसको 1 मिनट में हम लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चाहे तो चेक कर सकते हैं अपने।
हाँ जी, ये हमारा आ गया। तो इसमें दो अलग अलग सेटअप बने हैं मैं ये बोल सकता हूँ कि एक तो नीचे मैंने मार्क किया वो तो सेटअप है ही, और एक ऊपर भी सेटअप बनी है। इसमें आप चेंज ऑफ कैरेक्टर देखेंगे, फेयर वैल्यू गैप दिख रही है, एंट्री आपकी एक बनेगी। एक ट्रेड आपका इधर आया, दोनों इस टाइम में ही चल रहा है। दूसरा जो है ये वाली है, तो ये वाली ट्रेड भी आपकी चली है। दोनों ही ट्रेड आपके चले हैं, दोनों वैलिड है। सर बट पहले पहले एलजी ले लिया है, तो हम हाँ, दूसरी ट्रेड क्यों लेंगे? एलजी ले लिया है, दूसरा ट्रेड क्यों लेंगे? मतलब नीचे दूसरा वाला ट्रेड, एलजी। हाँ दूसरा ट्रेड इसलिए ले रहे हैं हम लोग, एक्चुअल में इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। हमें जो कंडीशन चाहिए वो दो बार मिल रही है ना। हमें जो कंडीशन चाहिए, मार्केट ने इस पॉइंट से लेकर एक इस पॉइंट तक एक डाइवर्जेंस बनाया हाँ पंडित जी, मार्केट की। क्या कह रहे हैं? आगे। हाँ, नींदा हूँ। मार्केट की जो बात और इंक्लिनेशन है, स्लोप है, अप साइड है, और इसमें जो है डाउन साइड है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से कोई एक ट्रेड लिया जाए, या दोनों ट्रेड भी ले जा सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइम में बनी है ना। आप देख सकते हैं ना, दोनों जो है अलग अलग टाइम में बनी है, इस स्लोप से लेकर इस स्लोप तो देखेंगे। और एक्चुअल में ये क्यों ऐसा मैं मार्क कर रहा हूँ, ये इसकी जो लॉजिक है बिल्कुल सिंपल है। ये वाली मार्केट जो इतनी बड़ी जो अलग अलग स्विंग लो बनी है ना, इसमें एक स्लोप है, डाइवर्जेंस है अपसाइड की तरफ, किसकी कारण से? ठीक है। और मल्टीपल ट्रेड बने हैं, मल्टीपल ट्रेड बने हैं। इसमें क्या है ना, एक सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि इसमें मल्टीपल ट्रेड बन रहे हैं। कहीं भी आपका मिस भी हो रहा है ना, तो आपको सेकेंड ट्रेड भी मिल जा रहा है। देखो, जैसे कि मैंने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट अपसाइड की तरफ मार्क किया, ठीक है, पीएम सेशन, वापस से एक ट्रेड मिला है। देख पा रहे? इसमें सिर्फ आप कंफ्यूज मुझे लग रहा है कहाँ हो रहे होंगे, हर्षित भाई। आपको ये स्विंग वाली जो सेटअप है ना, मार्केट मतलब इस तरीके से पैटर्न बनाना चाहिए, स्विंग बननी चाहिए। और नजदीक नजदीक के कैंडल को लेंगे ना, तो उसमें थोड़ी सी कंफ्यूज जैसी स्थिति हो जाती है। नहीं सर, नजदीक नहीं, मैं एक्चुअली रिप्ले कर लेता हूँ सर। फिर आपने जैसे लाइंस ड्रॉ किए वैसे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, जिसका भी पहले लिक्विडिटी लेते हैं फिर हाँ। मैं सेटअप एक्टिवेट कर देता हूँ। तो मेरा पॉइंट अभी देखिए, आपने ऊपर जो मार्किंग किया है ना सर, हम्म। मैं वैसे मार्किंग नहीं करता हूँ, मैं एकदम फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देता हूँ सर। नहीं तो नहीं, वो जब टच। दोनों चीजें सही है, फ्लैट फ्लैट भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितनी सही लॉजिक ये वाली है ना, ये वाली इधर वाली, सेम ही लॉजिक तो इधर भी है ना। ये भी तो एक स्विंग है, स्विंग लो और स्विंग लो, दूसरे दो स्विंग लो के बीच में जो हमने स्लोप डाला है वो डाउन साइड है। फिर हमने जो ये स्विंग और ये स्विंग के लो के बीच में जो डाइवर्जेंस डाला है, प्लॉट डाला है, लाइन डाला है, ट्रेड लाइन, ये अप साइड है। लॉजिक बिल्कुल हाँ सिंपल है। ये चीजें दो बार बनी है, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं जी है सर। ना। दो बार बनी है और दोनों ही वैलिड है। दूसरा जो मैंने अभी अप साइड में डाला है ये भी वैलिड है। अब देखो इसमें कुछ मिस्टेक है क्या? हाँ सर, ये, इसमें आप दो दो स्विंग डाल सकते हो क्या? हाँ इसमें भी दो स्विंग डाल सकते हैं, है ना, इसमें भी दो स्विंग डाल सकते हैं, ये देखो। हाँ वो तो है सर, और एक आपने जहाँ से मार्क किया है उसके नीचे भी एक आला है, मतलब वो वेनेसडे लिखा हुआ है ना सर, उसके नीचे एक स्विंग बना है ऊपर, सबसे ऊपर से हमारे बॉक्स में ही। बॉक्स में ये वाली क्या? ऊपर ऊपर सबसे ऊपर से। ये नहीं नहीं, सबसे ऊपर राइट में सर, ये वेनेसडे वाली लिखा हुआ है राइट में सर। राइट में, ये वाली। सर राइट में सर, आप लेफ्ट जा रहे हो। अच्छा अच्छा, लेट हाँ राइट में, हाँ जी, ये हाँ, हाँ ठीक है। वो नीचे, हाँ उसके नीचे भी एक स्विंग है ना सर, वो रेड कलर की बार, ये हमारे रेड बॉक्स कलर में ही की, सर, हमारे बॉक्स में। ये हाँ वाली, वो उसके ऊपर का स्विंग। ये वाली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ वो भी एक स्विंग मान सकते हैं। हर्षित भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। इसमें करना क्या है कि देखो, सबसे पहले मैं देखो, इतनी कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। आप दूसरे डायरेक्शन में चले गए। नहीं नहीं नहीं, कंसेप्ट जो है ना, आपको कैसे समझना है। देखो, सारा कुछ मैंने हटा दिया, ठीक है, सारा कुछ हटा दिया मैंने। अभी आपको सिर्फ इतना सोचना है कि आपके सामने दो स्विंग बन रही है, स्विंग वन, स्विंग टू, ठीक जी है, जी जी। स्विंग हम्म। वन और स्विंग टू, स्विंग वन, स्विंग टू। देख पा रहे हैं? मेरे कर्सर दिख रही है सही से? स्विंग वन, स्विंग हाँ टू। जी सर। सर।
ठीक हाँ है। अभी क्या करना है, अप साइड दो, अप साइड डाउन साइड दोनों जो चार्ट है, दोनों की जो क्रॉस है ना, जैसे कंपेयर करते हैं ना, तो दोनों की कॉमन जो है वो यूएसडी है, सही ना, यूएसडी। अभी हम्म। काम की बात यह है कि दोनों चार्ट के अंदर किसी भी टाइम जोन में, किसी भी टाइम फ्रेम में, आधे घंटे भी हो सकता है, 1 घंटे भी हो सकते हैं, 4 घंटे भी हो सकते हैं, आपको स्विंग, दो स्विंग के बीच में डाइवर्जेंस ढूंढना है। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक है। इसमें आप जितने छोटे स्विंग को ढूंढेंगे ना, उतनी अधिक आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, अभी देखो मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। ये देखो, ये अप साइड, इसमें मैंने टाइम जोन अभी थोड़ा हटा दिया, करना ट्रेड अपने को टाइम जोन में ही है। मैंने बस थोड़ी सी कंफ्यूज अब हो हम्म। रहे हो ना, इसको हट करने के लिए किया। अब देखो ये पॉइंट हमारी स्विंग बन गई। ठीक है, अभी देखो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अगर लेके जाएंगे तो हमारी स्विंग बन रही है, और इधर से जी। लेकर इधर तक मार्क करेंगे तो भी स्विंग बन रही है। तो हमने अगर इसको मार्क कर लिया, तो हमें डाउन साइड की चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए होगी ना, कंफर्मेशन। उसी दौरान क्या हो गया, एक स्विंग नई और बन गई। तो हमने क्या किया, इस वाले स्विंग से लेकर इस वाले स्विंग तक एक वापस से एडजस्टमेंट कर ली। ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अपसाइड की तरफ एलजी ले रहा है। मार्केट जो है, एलजी जो ले रहा है अपसाइड की तरफ ले रहा है, और इसके कारण से हमें अपसाइड वाले में ट्रेड लेना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस जी। करनी होगी। और मार्केट में एक बहुत अच्छी चीज क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। अगर आप मार्केट में कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको चीजें थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है, जो चीजें हमें देखनी है ना, वो चीजें हम लोग नहीं देख पाते, और जो नहीं देखनी है वो जी। हमें बार बार दिखती रहती है। ठीक है। मेजर स्विंग और वो के अंदर वो माइनर स्विंग है जो आपने मार्क किया है हाँ, मेजर अभी। स्विंग, माइनर स्विंग, ये सब चीजें हैं, लेकिन स्विंग के बीच में डिफरेंस, गैपिंग होनी चाहिए। तुरंत आजू जी। बाजू के स्विंग को नहीं लेंगे। जैसे देखो, अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं अपने। जैसे ये वाली है ना, 1 2, ये बिल्कुल सही है, चलेगी। लेकिन देखो इसमें कुछ ऐसी बनी है, नहीं बनी। नहीं बनी। ठीक है, अभी इधर को चेक करें, 1 2, ये बिल्कुल वैलिड है, लेकिन इसमें बनी है, नहीं बनी है। ये भी चार्ट हमारा, इधर भी एलजी हुआ है, इधर भी एलजी हुआ है। अभी इस वाले को चेक करें, 1, इसकी डायरेक्शन बिल्कुल अपसाइड है, इसकी डायरेक्शन भी अपसाइड है, लेकिन मार्केट ने जब डाउन साइड की तरफ मूव किया, तो ये वाली प्राइस जो है नहीं गिरी है, बट इधर हमारा मार्केट ब्रेक हो गया। यानी इसके अंदर क्या हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है। तो इधर तो वाले में, ऊपर डाइवर्जेंस मिस में देखिए ना, है ना, इसमें नीचे हाँ, देखिए डाइवर्जेंस एलजी हो रही मिसमैच, है, ऊपर हाँ, ऊपर नहीं हो रही है। ऊपर नहीं हो रही है। बस इसी को कंपेयर करना। ये जो चीजें हैं ना, ये फिक्स्ड नहीं होता है कि आपको इतने ही टाइम में मिलना है। ये एक्चुअल में आपकी प्रैक्टिस से आएगी, लेकिन फंडा सेम है कि मार्केट में आपको प्राइस के इम्बैलेंस ढूंढने हैं। मार्केट में जो मिसमैच होती है ना, वो आपको ढूंढने हैं कि कहाँ पे मार्केट जो है अनबैलेंस हो गया, और इसी का फायदा आपको मिलता है। ठीक है, और इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्विंग को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी मेरा चीजें मार्किंग, और, हाँ सर, हाँ, मैं अलग तरीके से मार्क करता हूँ, शायद आप अलग तरीके से मार्क करते हो। तो अभी हाँ, आगे तो बढ़ते हैं सर, तो अब समझ में क्या, आएगा आप शायद। अलग तरीके से मार्क करते हो तो मुझे आप ग्रुप में शेयर करो, आप किस तरीके से मार्क करते हाँ हो। हाँ, मैंने जो ठीक चीज है। बताई है उस तरीके से मार्क कर रहे हो, या कैसे मार्क कर रहे हो? मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ आपके सवालों से। नहीं सर, मैं ना एक्चुअली रिप्ले मोड पे करता हूँ सर, ऐसे चार्ट्स देख के मार्किंग नहीं करता हूँ, सब रिप्ले मोड पे करता हूँ। तो जिस ठीक पॉइंट है, पे मेरा वो एलजी टच होता है ना सर, वो हाँ, पॉइंट से मैं एक्टिव हो जाता हूँ कि चलो मैं अभी मैं चेंज ऑफ मैं मैं कैरेक्टर। समझ मैं समझ पा रहा हूँ, आप रिप्ले मोड से जी। करते हो, लेकिन रिप्ले मोड में भी आपको स्विंग कितनी गैपिंग की ढूंढनी है, कितनी मैग्नीट्यूड उसकी होनी चाहिए ना, उसकी भी तो अहमियत है। जैसे हाँ अगर सर, वो बात तो। करें, देखो मैं बिल्कुल आपको मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया हूँ। देखो क्या है प्रॉब्लम, बता रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो, आप इतनी छोटी छोटी स्विंग को भी मार्क कर रहे हो, जैसे ये वाली है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर, वो तो आप पहले ही आपने बोल दिया ना, 1 मिनट 5 मिनट में छोटी स्विंग नहीं ढूंढनी है। ये छोटी स्विंग हाँ, हम 15 मिनट में ढूंढ अच्छा, सकते हैं, पहले मैं तीस पहले मिनट में ढूंढ आप सकता क्या करो, मुझे चार्ट एक बार अपना शेयर करो, आप कैसे मार्किंग कर रहे हो, मैं उसको हूँ। ठीक है देखता सर, हूँ, समझता हूँ उसको, है ना। लेकिन सर मैं एक भेजता बीच में रुकूंगा, हाँ, बात बोलूंगा हाँ जी, कि जब इंट्राडे करते हैं तो ये छोटी स्विंग भी इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, होती है, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ना कि आप जैसे जैसे मार्केट अपडेट होती जाएगी, आपको नहीं पता है कि हाँ मार्केट और अप बनाएगी, तो स्विंग को अपने अपडेट करेंगे ना। अब क्या है, हाँ, काम की स्विंग बात अपडेट ये है। करेंगे, प्लस हमारा जो क्राइटेरिया है कि उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलना चाहिए और हाँ, फेयर बस वैल्यू बस गैप बस, मिलना चाहिए, सारी चीजें, ऑर्डर ब्लॉक, ये सारी चीजें मैच होंगी, देन वी कैन हाँ, एंटर इन द ट्रेड। हाँ, बिल्कुल सही।
तो अभी क्या है कि उससे पहले तो हमें कोई परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, जब मार्केट आपको एंट्री देता है तभी करना है ना। अभी उसके बाद देखो क्योंकि कि जी और भी सर। कितनी सारी चीजें मिल रही है। अ, आपके पास ये वाली देखो, ये वाली तो हमने अभी हाँ, सोची ही नहीं ये थी। छोटी सी होंगे बिल्कुल, छोटी स्विंग जी है, जी। बिल्कुल वैलिड है। यानी क्लियर कट दिखनी चाहिए कि हाँ स्विंग बन रही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दो तीन चार कैंडल के बीच में ही निपट जाना है। अब ये देखो, इसमें क्या कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल ये आपकी गई है, बहुत अच्छी मूव मिली है। जबकि ये मार्केट हमारा शायद नहीं नहीं, ये मार्केट के टाइम में ही है। ये 10 बजे 9:30 के आसपास का है। जी ठीक है, जी। आधे घंटे पहले की है। तो ये डाइवर्जेंस वाला कंसेप्ट एक्चुअली मैंने हाँ। अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में तो मैं अभी अभी भी इसको टेस्ट कर हम्म। रहा हूँ, बैक हाँ टेस्ट और हाँ फॉरवर्ड हाँ टेस्ट दोनों ही कर रहा हूँ। बहुत हाँ अच्छा हाँ। काम कर रहा है सर ये। बहुत अच्छी वर्क करती है ये। एक्चुअल में क्या है, जहाँ पे स्मार्ट मनी की एंट्री होती है ना, वहाँ पे ये वर्क करता है। और हर कुछ में नहीं डाल सकते, मैंने तो बहुत कम ट्राई किया ही है। जी जी। अब लोग अलग अलग चीजों में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही चीज बोल दिया कि भाई जहाँ पे स्मार्ट मनी एंट्री कर रही, मैनिपुलेशन होगी, उधर ही ये वर्क करेगा। और हर कल का जगह। मैं आपको डाटा देता हूँ। कल का एक हम्म। फेमस यूट्यूबर है, वो हाँ। नाम नहीं वही मैं ले रहा हूँ, लेकिन उसका हम्म। वो अपना हम्म। निफ्टी का ट्रेड बहुत डालता है। कल उसने 40 अच्छा। पॉइंट ग्रैब किए, ठीक है सर। हाँ हाँ हाँ। और मैंने निफ्टी में कल पेपर ट्रेड ही कर रहा था मैं, मैंने हम्म। 123 पॉइंट ग्रैब किए। वाह, बहुत अच्छी बात है, और क्या चाहिए इससे। ओनली डाइवर्जेंस, ये हम्म। डाइवर्जेंस कंसेप्ट। हाँ हाँ हाँ। मैं इसकी इम्पोर्टेंस समझता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि मैं जानता हूँ, और मैं जितनी भी चीजें बताता हूँ मार्केट में, वो मैं पहले खुद टेस्ट करता हूँ, उसके बाद ही मैं मार्केट किसी को बताता हूँ। और काम की बात है ना कि इसमें W9 में हमारा क्या फंडा था कि हमें कम समय में अच्छी सेटअप मिल जाए, एक्यूरेसी लेवल 70 to 90% मिल जाए। अब मुझे लग रहा है कि जो चीजें जी। हमने डिस्कस करी है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको मिलेगी वो चीज। ठीक है। और इस वाले स्ट्रेटजी में जहां तक मुझे पता है कि आपको बार बार एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। और एडजस्टमेंट नहीं करने की पड़ती का मतलब ये है कि आपने इस सेटअप को जितना अधिक समय तक यूज किया ना, आप जैसे जैसे आप करते जाएंगे, आपको मार्केट जो है बहुत आसान लगने लगेगा। हाँ देख सर, आप इसमें देख ज्यादा पा रहे हैं? कंफर्मेशन कुछ नहीं चाहिए, डेली का टाइम फ्रेम नहीं देखना, हाँ, एसआर वगैरह कुछ नहीं कुछ। देखना। ये एक्चुअल जी। में क्या है, ये एक तरह से क्या है ना, ये पूरा एल्गो का सेटअप है। और एल्गो के सेटअप में हम लोग बहुत अधिक क्या बोल सकते, पैरामीटर नहीं डाल सकते डेली का, ये उसके अंदर कोड बहुत हो जाते हैं, बग्स बहुत हो जाते हैं। तो हम लोग भी चीज़ों को टेस्ट करते हैं, तो हमें पता होता है कि उसकी क्या एक्यूरेसी हो रही है। अभी देखो ना, मैंने आपके सामने मार्क किया। अभी ये सारे ट्रेड जो है ना, हमारे टाइम जोन में ही आ रही है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, टाइम जोन में नहीं आ रही है, टाइम जोन के बाहर है। अभी देखो, मैंने अभी अभी तक ये नहीं बोला है कि आपको टाइम जोन के बाहर काम करना है, लेकिन ये आप खुद बाद में डिसाइड कर लेना। आपके पास अगर टाइम हो, वक्त हो, तो आप डिसाइड करना कि मुझे टाइम जोन के, मतलब टाइम जोन का मतलब है कि 2-2 घंटे, 1-1 घंटे की जो टाइम विंडो बनाई है, उस विंडो के बाहर भी ट्रेड करना है क्या। और जहां तक मुझे पता है कि अगर आपने सिर्फ 2 पेयर 3 पेयर में फोकस किया, इस तरह से स्क्रीन आपने डाल दी लैपटॉप पे, आप ट्रेड कर लो, 2-3-4 ट्रेड तो आराम से पर डे मिल रहे हैं। क्योंकि मेरे पास स्क्रीनशॉट आते हैं। मैं ट्रेड खुद नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास टाइम की सेटिंग दूसरी है। तो लेकिन दूसरे लोग स्क्रीनशॉट भेजते हैं मुझे। हाँ, तो आपका स्क्रीनशॉट का इंतजार कर रहा हूँ मैं, हर्षित भाई। सर अभी नहीं, मैं बेचता हूँ सर, अभी खाना खा रहा हूँ मैं बेचता हूँ सर अच्छा आज अच्छा अच्छा। कैसे भी। हाँ, तो इस तरह से कंफ्यूज मत हुआ करो, उसमें क्या होगा, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ और दूसरे लोग भी नहीं कंफ्यूज हो नहीं, जाएंगे। कंफ्यूजन नहीं है सर, वो हाँ हाँ हाँ। मार्किंग में मैं बेचता हूँ सर, थोड़ा हाँ, क्लैरिटी तो मिलेगा। कोई बात नहीं, कोई थोड़ा समय लगता है चीज़ों को सही होने में, आप समय दो, अपने आप ही ठीक हो जाएगी। बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं हम्म। है। क्योंकि देखो, ये आप ये बताओ कि इस स्ट्रेटजी के पहले आप मार्केट में काम करते थे ना, तो पहले से ही आपको इजी लग रहा है सब कुछ? हाँ सर, ये वाला कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इजी है मुझे। और हाँ, आपने तो कल बस। जो सिखाया था मंडे, वो हम्म। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा था, मतलब हाँ। दो सेशन के बीच में एलजी ढूंढना वगैरह, वो थोड़ा अच्छा कंफ्यूजिंग था, अच्छा। बट हाँ, कोई रिकॉर्डिंग बात देखने नहीं, में कोई तो बात नहीं। समझ तो में। इसीलिए मैं 2-3 स्ट्रेटजी को थोड़ा साइड बाय साइड बता देता हूँ, ताकि जो आपको इजी लगे उसको आप सेलेक्ट कर लो। और और मुझे भी ये वैसे सर पता है हर्षित भाई कि। भूल रहे हैं। हाँ। हर्षित भाई हर्षित भाई ने भूल रहे हैं, शायद हर्षित भाई सेशन ने। सेशन मिस किया है शायद, लगता है मुझे, 1-2 नहीं नहीं सेशन मिस नहीं, किया शायद। इन्होंने हम्म। इन्होंने खुद ही एक वो डाइवर्जेंस के बारे में बताया था ना, 2 कैंडल हायर टाइम फ्रेम पर। हाँ हाँ, हाँ मैं हाँ तो हाँ यही तो बोल रहा हूँ, वो आपने शॉर्ट डिस्कस टर्म। भूल गए हैं। हाँ वो, नहीं नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल मैं यही बोल रहा हूँ, शॉर्ट में तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ, मैं बड़े स्विंग की ही बात कर रहा हूँ।
बट मैं चार्ट भेजूंगा ना तभी शायद समझ में आएगा, ऐसा लग रहा है। मैं हाँ आप छोटा स्विंग नहीं चार्ट देख आप रहा हूँ, वो सर चार्ट ने पहले ही बोल दिया था 1 5 मिनट्स में तो छोटी स्विंग देखनी ही नहीं है। हाँ आपने जी और मुझे आज शायद चार्ट आपने उसमें भेजा ये था। भी बोला था कि वो हायर टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो स्विंग ट्रेड मिल जाएंगे। हाँ वही वही, हायर टाइम फ्रेम पे चलेगा बट शॉर्ट टाइम फ्रेम पे मना आपने किया शायद था। वीकली वीकली टच किया था आपने। बहुत सारी सेटअप मिल रही है मुझे, बहुत सारी सेटअप है, आराम से काम कर सकते हैं। हर हर दिन ट्रेड मिल रहा है ना। तो लगभग लगभग ऐसा है कि हम लोग ठीक है। और बैंक निफ्टी पे कुछ डिस्कशन करना है कि नहीं को, राजीव जी करना है आपको? नहीं, बढ़िया चल रहा है। उसमें उसमें आपने एक चीज नहीं और सर ऐड कर कर दी थी। लेते हैं, सर कर लेते हैं ना डिस्कशन करें। हाँ अगर करना है तो राजीव कर जी। सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि लोग कम हैं और जैसे सबकी अपनी अपनी उस फोकस है ना, जी तो सर, चाहे तो कर सकते हैं। एसएनसी कंसेप्ट भी उसमें अच्छा काम कर रहा है। 1 आवर में मैंने उसमें उसमें हाँ भी हाँ। कल ट्राई किया था। कल मैंने अभी एसएनसी कंसेप्ट। हाँ एसएमसी कंसेप्ट जो है इंडियन मार्केट के लिए अभी थोड़ा नया है। अभी भी लोग 80% 90% लोग अभी भी पैसे देने को तैयार हैं। तो हमारे लिए, हम लोग तो ट्रैपिंग ही करते हैं ना दूसरों की, तो बोलना अच्छा नहीं लगता कभी कभी लेकिन लॉजिक तो यही है कि उनके स्टॉप लॉस जाते हैं तभी हमारी एंट्री चालू होती है। जी, एसएनआर बेस पर उसके बाद एसएनसी। कल एक हाँ ट्रेड में मैंने वो ट्राई किया था 1 आवर हाँ पे। जी देन हाँ जी हाँ जी। सेकंड सेकंड सेशन में इंडियन मार्केट में हम्म। मेरे को डाइवर्जेंस कंसेप्ट में ट्रेड मिला था। कल दो ओके मेरे को ट्रेड मिले। ओके ओके ओके। ठीक है। देखो इतनी सारी मुझे सामने स्क्रीन पे दिखी, मैंने मार्क कर दी, ठीक है, कोई बात नहीं। और बिल्कुल लाइव सर। चार्ट में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन आपको स्विंग का ध्यान रखना है और कोई परेशान होने की बात नहीं है। अच्छा सर, हाँ एक चीज पूछना है। सामने आपने ड्रॉ करी, आपने हाँ। ऊपर तो काफी बड़ी स्विंग ड्रॉ की है हम्म। और नीचे काफी छोटी ड्रॉ की है। हाँ एक्चुअल में मैं क्या करता हूँ ना, मैं दोनों स्विंग ऊपर और नीचे के जो चार्ट है ना उनके बीच में मिसमैच देखता हूँ कि दोनों की जो पैटर्न है, बायस है, यानी कि ट्रेंड है, वो अपसाइड है या डाउन साइड है। आपको याद होगा आरएसआई, आपने डाइवर्जेंस वाली स्ट्रेटजी अपने समझी है, पता है आपको? जी समझी समझी समझी। हाँ। तो काफी पहले उसमें, बताई थी। हाँ तो उसमें क्या होता है कि मार्केट जो है अपसाइड बनाता है। जैसे अपसाइड ये एक स्विंग बनाया, जी दूसरी स्विंग आपकी इधर बन गई। लेकिन आरएसआई में क्या होता है, ये डाउन साइड बनता है ना। प्राइस में अपसाइड बन रही है बट आरएसआई में डाउन साइड बनता है। तो ये स्ट्रेटजी जो है ना उसी का थोड़ा सा क्या एडवांस ये है, ऐसा समझ सकते, कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट बट सर सेम है। आरएसआई में तो ना वो चलता रहता है, मतलब डाइवर्जेंस पे डाइवर्जेंस एक ही ट्रेंड पे हाँ बनते रहते हैं, तो नहीं नहीं ऐसे उसमें, हिट बहुत सारे हाँ होते हैं ऐसे। हाँ होते हैं, इसीलिए तो हम लोगों ने आरएसआई की जगह पे इसका इस्तेमाल करना चालू किया ना। लेकिन इसमें जो मैं कंसेप्ट, जो सवाल है ना राजीव जी का, वो मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जब मैंने जब स्क्रीन ऐसे लगाया आपके पे, तो अभी मुझे क्या दिख रहा है कि ये स्विंग बनी, ये स्विंग बनी, दोनों के बीच में क्या से समानता है, दोनों सिमिलर तरीके से चल रही हाँ है। दोनों सेम ही है सर, हाँ ये डाउन स्विंग साइड है। बनी, फिर उसके बाद एक ये स्विंग बनी, दोनों सिमिलर है। लेकिन अब इस स्विंग को देखे और इस स्विंग को देखे तो मिसमैच मुझे मिल गया, देख पा रहे? जी जी सर। तो ये इस तरह से मैं देखता हूँ। और लाइव मार्केट में बस इतना ही होता है कि थोड़ा थोड़ा स्विंग को अपडेट करना पड़ता है, और कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी क्या है कि ये वाली स्विंग को देखे तो इस स्विंग में क्या मिल रहा है मुझे, आ, एक मिनट से मैंने एक्चुअल में थोड़ा गलत मार्क कर दिया है। ये मैं बोलना बातों चाहता बट मैं बातों बोल नहीं पा रहा हाँ था। बातों बातों में ये मैंने गलत मार्क कर दिया है। और चलो कोई बात नहीं, ये चीजें जो है इस तरह से वर्क करेगी, दोनों अपोजिट होनी चाहिए। जी हाँ जी, ये वाली स्विंग इधर जा रही है अपनी, और ये वाली स्विंग अपनी इधर तक रुक गई। तो ये भी कभी कभी ऐसा देखने को मिलेगा आपको कि मार्केट जो है अप साइड डाउन साइड की तरफ मूव कर रहा है, और उसके बाद दूसरी स्विंग में हमारी हुई, तो ये थोड़ा आपको इस तरह से एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन आपका जो मार्केट है इस तरह से वर्क करेगा, और ये बिल्कुल चला है। इसमें भी देखे तो 156 158, और उसके बाद हाँ 200 पॉइंट्स की मूव है, बहुत अच्छी मूव है। 50 to 60 पॉइंट्स में तो टारगेट हो जाता है लगभग। फिर हाँ नीचे दिख रहा है मुझे, देख पा रहे? यानी डबल डबल ट्रेड है, देख पा रहे ना? डबल डबल ट्रेड है एक ही जी टाइम सर। जोन में, और ये टाइम जोन हमारा बिल्कुल सेम है, 10 बजे वाला। मार्केट ने ये वाली स्विंग क्लोज करी, और क्लोजिंग का वेट तो करना ही करना है, बिना क्लोजिंग के वेट किए वो काम तो करेंगे नहीं।
ठीक है। और किन्हीं का सवाल? मारुति भाई आप कुछ नहीं बात कर रहे? सर मेरा थोड़ा तबीयत खराब है सर। अच्छा, तबीयत फीवर आ खराब रहा है। है। ओ हो, तो इसका मेडिसिन वगैरह लिया आपने? हाँ लिया सर, लिया सर। ओके ओके। हाँ, थोड़ी अभी बारिश वगैरह हो रही है ना, इस कारण से। हाँ है सर। हाँ। सर आपने कहा क्लोजिंग का वेट करना चाहिए, मतलब विक टच होके जाए तो वैलिड नहीं है। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल में ये स्विंग कब वैलिड मानी जाएगी? ये जब कैंडल क्लोज होगी तब तो। जब वो रेड वाली कैंडल क्लोज हो रही है तब नहीं नहीं वैलिड नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, रेड वाली कैंडल नहीं। रेड वाली कैंडल जब इस तरह से रेड बन जाएगी ना, जैसे कि ये वाली एक स्विंग बन गई, पहली स्विंग तो इधर बन रही है, दूसरी तब स्विंग उसका को दूसरी स्विंग को जब चेक करेंगे तो इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए ना, इस वाली कैंडल की और इस वाली कैंडल की, तभी तो हम लोग मानेंगे ना ये स्विंग। क्यों सर, पहली पहली वाली कैंडल में ही स्विंग। हाँ ठीक है, सही है सही, हाँ। है ना? स्विंग तभी वैलिड होगा, राइट। बिल्कुल सही। अभी आप देखो थोड़ी सी और, अगर मैं जाऊँ जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि इतनी छोटी स्विंग को नहीं लेना है अपने को, लेकिन मैं जो मुझे दिख रहा है मैं मार्क कर देता हूँ। देखो ये मैंने एक स्विंग मार्क किया ऊपर साइड में और डाउन साइड में, अब देखो। ठीक है, ये दोनों में तो ट्रेड सर दे दिए। दोनों में इस ट्रेड मिले पॉइंट हैं। में आप एंट्री कहाँ पे करोगे सर? वो रेड वाला कैंडल जब क्लोज हाँ, होगा ये वाली कैंडल जो क्लोज हो जाएगी ना, उसके उसके बाद ना। बाद में, हाँ उसके बाद मैं डाइवर्जेंस मानूंगा और उसके बाद मुझे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आना है और चीजों को देख लेना है एक बार। ऐसा 1 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, देख लेते हैं क्या बना है, क्योंकि ये बिल्कुल ऊपर हमारे वाला टाइम, ऊपर वाला बिल्कुल करेंगे हमारे ना सर? टाइम में है। हाँ, ऊपर वाली जाएगी, ये वाली। एक्चुअल में इसमें दो तीन ट्रेड बने ना, पहला बना अपसाइड का ये ऊपर में, फिर ये सेल का बना है इधर डाउन साइड में। इसमें भी ट्रेड मिली है, इसमें जो ट्रेड मिली है ना देखो, ये वाली जो मिली है, यानी कि 11:15 पे वो US 30 में ट्रेड मिली है। और उसके बाद 11:40 में जो ट्रेड मिली है वो मिली है US 100 में। दोनों ही पेयर में ट्रेड मिले हैं। और 23 अगस्त, 1 मिनट में चलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मार्केट को डिसाइड करने नहीं देते और हम लोग खुद सोचने लग जाते हैं कि मार्केट ऐसा चलना चाहिए, ऐसा चल रहा है ऐसा, तो उसमें कंफ्यूज हो जा सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है कि मार्केट को पूरा क्लोज होने दो। उसको डिसीजन लेने का जो मौका है ना, मार्केट तभी आपको देगा जब आप उसे क्लोज होने का मौका दोगे। लाइव कैंडल में कोई भी एंट्री बेकार होती है। देखो, सबसे पहले हम लोग बाई की सेटअप ढूंढ लेते हैं, बिल्कुल चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया, देख पा रहे? चेंज ऑफ कैरेक्टर, फेयर वैल्यू गैप, बहुत अच्छी ट्रेड है, बहुत सिंपल ट्रेड। मैं इधर की बात कर रहा हूँ, अपसाइड की बात कर रहा हूँ, ये वाली मैं मार्क भी कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया पहला ट्रेड। दूसरे ट्रेड की बात करें तो दूसरा ट्रेड जो हमारा ये वाला है, इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर में बना है, फेयर वैल्यू गैप भी बहुत बनी नहीं, शायद शायद फेयर वैल्यू गैप बनी नहीं है। या बनी है क्या? कोई बात नहीं, फेयर वैल्यू गैप अगर ये नहीं मिली होगी तो फिर आपकी नीचे में एंट्री कहीं पे हो रही है इधर में। ठीक है, तो ट्रेड नंबर 2 आपका इधर बन रहा है। टाइमिंग का थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, मैं बिना टाइम को देखे हुए मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम में आपकी जो विन रेट है, एक्यूरेसी लेवल है, हाई रहेगी। उसके बाद 1 मिनट के चार्ट पे वापस से आते हैं, ऊपर साइड में चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका मिल गया और फेयर वैल्यू गैप मिल रही है, ये ट्रेड नंबर 3। तो 23 अगस्त को बिल्कुल जैकपॉट लगा है, जिन्होंने भी स्क्रीन पे टाइम दिया होगा उनको अच्छे अच्छे ट्रेड मिले हैं। आज से 1 साल पहले जब मैं लाइव क्लासेस कर रहा था, तो लगभग लगभग 7 से 8 अलग अलग स्ट्रेटजी में दे दिया करता था। लेकिन बाद में मुझे क्या मालूम होता था, 2 महीने के बाद, कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, अलग अलग चीजों को चेंज कर रहे हैं बार बार, कभी ये इस स्ट्रेटजी में, कभी इस पेयर में, कभी इस स्ट्रेटजी में। इस चक्कर में क्या होता था कि सबके परफॉर्म वर्क क्लियर नहीं होते थे और लाइव मार्केट में भी नुकसान कर लिया करते थे। तो मैंने फिर क्या किया है ना, 2024 में मैंने स्ट्रेटजी को काफी कम कर दिया। एक ही दो सेटअप डिस्कस करना है और उस सेटअप पे ही आपको बिल्कुल फोकस करना है, और जितनी भी प्रॉब्लम आपको उस स्ट्रेटजी को लेकर आती है, अब मुझसे डिस्कस जितना करना है कर लो।
अब इससे मुझे क्या देखने को मिला है कि लोग आसानी से चीजों को कर पा रहे हैं। ठीक है ना। जितनी स्ट्रेटजी मैं डिस्कस करूंगा ना आपसे, उतनी आप कंफ्यूज होते जाओगे। अभी देखो एक चीज और दिख रहा है स्क्रीन पे, सब लोग है ना। जी सर। जी सर। आ, देखिए अभी 1 मिनट के चार्ट पे हम लोग जब आए तो ये मुझे भी नहीं पता था, मार्केट ने इधर भी सेटअप बनाया है, देख पा रहे हैं? जी 1 मिनट के चार्ट पे बनाया है, लेकिन 1 मिनट के चार्ट को मैं बोलूंगा कि आप थोड़ा बाद में इस्तेमाल करना, पहले 5 मिनट 15 मिनट पे आप करो। तो नीचे इधर भी ट्रेड बने हैं और ऊपर भी इधर ट्रेड बनी है। तो ये सेटअप स्ट्रेटजी तो बिल्कुल अच्छी है। तो इसमें कोई क्या बोल सकते हैं, सेटअप में कोई आपको प्रॉब्लम टेक्निकल साइड से नहीं है, बस थोड़ा सा क्या है कि आपको कोई टाइम से आप देख नहीं पा रहे या फिर टाइम से उसे जज नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ें हो सकती है जो कि धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगी, उसके लिए बहुत अधिक सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो अभी क्या करते हैं इसमें। 15 मिनट के चार्ट पे, ये टाइम है हमारा 15 मिनट के चार्ट पे मैं आ गया, और 15 मिनट के चार्ट पे ये देखो, ये मैंने मार्क किया। तो 15 मिनट के चार्ट पे भी ये स्ट्रेटजी वर्क कर रही है। इधर आप चेक करेंगे सेम, तो सेम प्राइस लेवल पे ये आपकी चीजें हुई नहीं, लेकिन ऊपर हो गई। तो 15 मिनट के चार्ट पे हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि 15 मिनट का चार्ट जो है थोड़ा और ज्यादा स्टेबल, मतलब थोड़ा सेफ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 5 मिनट यूज नहीं करना, 5 मिनट कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो 15 मिनट 5 मिनट दोनों साथ साथ आप चेक चेक कर सकते हैं, पैरेलल आजू बाजू रखकर चेक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर में आप 4 5 6 चार्ट भी लगा सकते हैं। जैसे अभी जो ये वाली आ रही है ट्रेडर व्यू वाली, जो फ्री वाली है, इसमें तो आप आराम से 5 6 चार्ट लगा सकते हैं पैरेलल। सर इसका लिंक थोड़ा दोबारा शेयर कर दीजिए ना, खोल देते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, लिंक मैं भेज देता हूँ आपको। और मैं, मेरे पास तो लिया हुआ है ट्रेडिंग व्यू का, फिर भी मैं इसका इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें पहले एक्सप्लोर एक्सप्लोर करते हैं, तभी तो किसी को बता पाएंगे इसके बारे में। और उसके बाद ये स्विंग है। और अब ये देखो, इतने अच्छे अच्छे ट्रेड मिल रहे हैं ना कि मैं तो सोच रहा हूँ कि और किसी सेटअप की जरूरत ही नहीं है अपने को। ठीक है, ऊपर में कुछ भी नहीं है, नीचे एलजी चला गया। सर काफी बार तो ऐसा लगता है कि मतलब जब एलजी ले लिया हो तो वो उसको रिवर्स होना ही होना है, हमको हम्म सेटअप मतलब हम्म लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन मिल रहा है ना मिल रहा है वो दूसरी बात है। बट हम्म। हायर टाइम फ्रेम पे तो दिखता है कि वो नीचे आ ही रहा है, मतलब ना ना ना, तो बस मतलब नहीं नहीं, तो उसमें क्या होता है कभी कभी कि आपने ठीक है जैसे एलजी हो गई, एंट्री कर लिया, आपकी ट्रेड भी गई सही डायरेक्शन में, बट एलजी का सीधा सा मतलब है ना कि लिक्विडिटी ग्रैब होगी। अब ये लिक्विडिटी इस स्विंग की ग्रैब होगी या इस स्विंग की ग्रैब होगी, ये कैसे पता चलेगा? मार्केट को आप हाँ वो ध्यान तो से है। देखेंगे ना, तो आपके आपके इधर की भी लिक्विडिटी गई है, दोनों ही स्विंग की गई है। तो क्या अगर ये दो स्विंग की लिक्विडिटी जा सकती है, तो क्या इसकी नहीं जा सकती? तीसरी, इसकी भी हाँ जा हाँ सकती है ना। इसके। तो जी जी। आपको रिवर्सल का इंतजार करना ही करना है। कंफर्मेशन चाहिए अपने को 1 मिनट टाइम फ्रेम में। बिल्कुल। मार्केट कभी भी क्या बोल सकते हैं, फोमो के चक्कर में ट्रेड नहीं लेना है, आपको कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। ठीक है, और आपकी बीटीसी वाली कैसे चल रही है, सही चल रही है? हाँ सर बैक टेस्ट ही कर रहा हूँ अभी तो, ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, बीटीसी देख रहा हूँ, काफी अच्छे ट्रेड्स 5 मिनट्स में मिल रहे हैं सर। बट ओके। कंफर्मेशन ज्यादातर नहीं मिलते, मतलब वो बहुत छोटे छोटे स्विंग बना रहे हैं शायद, ऐसा लग रहा है, इसलिए हाँ वो कोई एंट्री बात नहीं नहीं, मिल पाएगी। आपकी आपकी जो बेसिक जो फिक्स है ना, वो ये है कि आप स्विंग को पूरी तरह से समझकर उस पे आप प्लॉट करो, और धीरे धीरे हाँ सर। हो जाएगी, क्योंकि मैं तो मार्केट डेली बेसिस चेक करता ही रहता हूँ। ठीक है, अभी ठीक है, तो अभी लोग भी कम आ रहे हैं, पता नहीं क्या, सब लोग टाइम भी नहीं दे रहे, रिकॉर्डिंग से सबका काम हो जा रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ, तो ये मैं सर। कहने वाला था कि बहुत कम लोग सेशन में। हाँ, एक्चुअल में क्या हो रहा है क्योंकि ना ग्रुप कि शुरू हुआ था तो काफी लोग थे। हाँ 12 लोग हैं टोटल, 12 लोग 13 लोग हैं, है ना। तो 2 3 लोगों तो मुझे मुझे कॉल भी किया था कि कहीं बाहर हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग उनके पास आ रही है, तो उनका काम हो जा रहा है। क्योंकि क्वेश्चन आंसर होता रहता है ना, तो उनको रिकॉर्डिंग से ही काम हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी ऑफिस वगैरह है, तो वो भी थोड़ा मिस कर रहे होंगे इस कारण से।
सर आपने जहाँ पे कर्सर डाला है उसके राइट हाँ साइड में भी एक बन रहा है क्या सेटअप, देखिए ऊपर, नीचे 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 थोड़ा लेफ्ट। हाँ हाँ, ये वाला। हाँ नहीं जी, नहीं, बन रहा है। उसके बाजू वाला। ये वाला। हाँ हाँ, उसका लो और नीचे का लो, एलजी। नो। ये एक वाली दो कैंडल स्विंग। आगे पीछे सर। नहीं नहीं, आपने जो पहले बीच में मार्क किया था ना उसी का। हाँ। हाँ नहीं नहीं, वो ऊपर। नहीं, राइट वाला। ये वाली। हाँ सर, मुझे तो वो दिख रही है, वो स्विंग और नीचे में स्विंग जो है। लेकिन ये स्विंग नहीं है ना, ये वाली मतलब स्विंग नहीं है। दो कैंडल के बाद है। अच्छा, तो ये वाली एक स्विंग अगर लें तो हाँ। ये वाली दूसरी स्विंग हुई ना, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गई ना। नहीं सर, उसका काफी आगे आप देखिए। काफी आगे। अच्छा, ऊपर देख ऊपर लेता हूँ। ऊपर से। अच्छा, ये वाला। हाँ वो वाला, जी जी। हाँ, हाँ, वो ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये ऐसे बन जाएगा। इसको हम लोग ऐसे मार्क कर सकते हाँ। हैं। और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो ये भी शायद ट्रेड बनी होगी। और वो तो बैक टेस्टिंग आप लोग करेंगे ना, तो चीज़ दिख जाएगी। हाँ जी, ये बिल्कुल है। डाइवर्जेंस सही है। डिफरेंस की बात करें तो 805, और उसके बाद मार्केट ने 860। ठीक है, क्लियर। दो 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस होते हैं, 20-30 पॉइंट्स के, तो 2x तो मिल गया इधर। टाइम जोन देख लेंगे, टाइम जोन हमारा मैच कर रहा है क्या? नहीं, टाइम जोन हमारा मैच नहीं कर रहा। ये तो 21 है। ठीक है, रात्रि, यानी कि क्या बोल सकते हैं, हमारे लिए हो जाएगा ना, लगभग लगभग 2 या 2:30 बजे हो जाएगा रात के। तो ये हमारा टाइम से भी बाहर है ये, जबकि सेटअप बन रही है। ठीक है ना, सेटअप बन रही है। और कुछ कहीं पे दिख रहा है कि नहीं को? हाँ, एक और दिख रही है मुझे, ये वाली। थोड़ा टाइम लगता है ढूंढने में, मतलब ढूंढने में नहीं, फ्रेम क्या बोल, स्कैन करने में, क्योंकि चीजें अगर नहीं है तो आपको समय लग रहा होगा, लेकिन मुझे समय नहीं लग रहा, क्योंकि मैं तो बहुत समय से देखता आ रहा हूँ। देख, ये भी डाइवर्जेंस है। ठीक है। अब 15 मिनट भी देख लिया। अब आते हैं 30 मिनट पे। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर स्विंग करना चाहते हैं तो स्विंग भी कर सकते हैं इसमें। और ये हर टाइम फ्रेम पे वर्क करता है। मैंने जो बैक टेस्टिंग करी है, ट्रेड हम लोग करते हैं तो हर टाइम फ्रेम पे जी करते हैं, जी। जबकि इंट्राडे थोड़ा अच्छा है। इंट्राडे में आराम से टेंशन फ्री होकर निकल जाओ, नहीं तो फिर पता नहीं न्यूज आ गया, कुछ भी आती रहती है। अब देखो, ये 30 मिनट का चार्ट है, बिल्कुल वैलिड है ना। कितनी बड़ी मूव मिली है। एक क्लोजिंग हो गई ना, एक क्लोजिंग के बाद 250 मान लेते हैं। 250 के बाद 250 पॉइंट्स की, लगभग लगभग 250 पॉइंट्स की मूव। ज्यादा है, इसकी अधिक है। तीन एंट्री देखेंगे तीन सर? हाँ, बिल्कुल देख लेते हैं। ये टाइमिंग भी हमारा थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, 12 बजे के आसपास का है। कैंडल थोड़ा मार्क करिए जी। हाँ, ये हो गई हमारी 30, 30 के आसपास। 1 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। 1 मिनट। मुझे लग रहा था कि सब लोग बिल्कुल एग्रेसिव होकर ट्रेड कर रहे होंगे, और डेली बेसिस पे डेटा आएगा कि कितनी अच्छी चीज चल रही है या क्या प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी स्लो चल रही है गाड़ी। एक्चुअली सर क्या हो रहा है कि जैसे एक चीज पकड़ ली मैंने, एक्चुअली क्या मुझे भी ऐसा लग रहा है, मैंने अभी कभी हम्म, मैंने चल रहा है ये फॉरेक्स, और मैंने हम्म, एक्चुअली बैंक निफ्टी निफ्टी पकड़ लिया। अब उसमें क्या हुआ हाँ। कि मुझे ट्रेड मिलते जा रहे हैं, तो मैं डाटा उसको ना ना, कोई कलेक्ट कर बात रहा हूँ, नहीं है। बट वो भेज। ना ना, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। बस आप जहां भी ट्रेड अप कर रहे हैं ना, आपकी जैसे जैसे आप समय इसमें बिताएंगे ना, आपके लिए चीजें और इजी होती जाएगी। ये चीज तो बिल्कुल मानने वाली बात है। अगर आप अभी चीजों को समझ कर ट्रेड कर पा रहे हैं, तो आने वाले समय में 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आपकी क्या बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगी ना। तो इसमें क्या है कि मैं एक्चुअली अब सोच रहा हूँ कि मैं ये इंडेक्स पेयर पकड़ूं, क्योंकि अभी फॉरेक्स मेन हमारा चल रहा है। हम्म। और मुझे अभी एक्चुअली प्रॉप फंड भी क्लियर करना है, तो बैंक निफ्टी निफ्टी में तो मैं ट्रेड वैसे भी नहीं कर रहा हूँ काफी समय से, आपको तो मालूम ही है। हाँ हाँ, लेकिन लेकिन कोई तो बात नहीं। इसलिए मैं लेकिन कल से लेकिन मैं चेंज लेकिन करूंगा उसको। लेकिन बैक टेस्टिंग आपको सही लग रही है ना, तो आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। एक तो मॉर्निंग, ऐसे भी तो क्या है, 9 से 12 का ही टाइम होगा ना इंडियन मार्केट के लिए। जो भी है, लेकिन सर मैं एक्चुअली पहले जो प्रॉपर पे अकाउंट लिया है, मेरा इंटरेस्ट उसमें ज्यादा है कि पहले उसको एक बार क्लियर कर लें, सर्टिफिकेट हाथ में आना चाहिए। वो तो आ जाएगा। सर्टिफिकेट हाथ में आना चाहिए, तो सबसे आसान, सबसे जो एक चीज जो है ना, बहुत याद रखने वाली बात है कि किसी एक पेयर पे आप फोकस कर लो, और उसके बाद आप जी जी। उस पे आप काम करके 1-2 ट्रेड ही पर डे लेना है। ज्यादा ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी भी लोग जिनके परफॉर्म चल रहे हैं ना,
उनसे भी जी जी। कल की बात है ना, गणेश भाई ने क्या किया, मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया। और हाँ पहले किया तो था मुझे तुमने। मैसेज किया उन्होंने कि सर ये नुकसान हो गया। मैंने बोला भाई आज तो ट्रेड बने हैं, ये नुकसान कैसे हो गया? तो नहीं, मैंने न्यूजीलैंड पेयर में काम किया था, मैंने एयूडी में काम किया था। भाई ये कोई मतलब ही नहीं है। अब ये तो ये तो मजाक वाली बात हो गई ना, कि जिसमें आपका सबसे अधिक लिक्विडिटी है उसमें आप काम नहीं कर रहे, उस पर फोकस नहीं कर रहे, और जिसमें जिसमें कम लिक्विडिटी है उस पर आप फंसे जा रहे हैं। तो ये इसमें तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात है। तो मैं तो ये कल भी मैंने यही बोला कि सिंगल पेयर पे फोकस करिए, और बस कोई जरूरत ही नहीं है परेशान होने की। गणेश भाई इसमें भी आते हैं आई थिंक, बट आ जाएगा इसमें। नहीं, गणेश भाई इसमें नहीं है ना, W9 में नहीं है ना, अच्छा अच्छा W2 अच्छा में। अच्छा। 30 मिनट्स में आ गए, वो जाना चाहते थे बट उनकी टाइमिंग वगैरह मैच नहीं कर रही। और ऐसे भी क्या हो रहा है ना कि ये चीजें मैं तो सोचता हूँ, सबको ऑफर करता हूँ भाई, कि आप अगर टाइम दे पा रहे हो तो W9 की सिर्फ इतनी सी बात है कि इसमें आपका टाइम कम लगता है। और W2 जो है फाउंडेशन है, बहुत अच्छे से आप कर लिया ना, तो W2 भी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। W9 तो हम लोगों ने ये 2023 में ये किया था, इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा अच्छा। 2023 में किया था, बाकी W2 तो 2020 अच्छा से है। सर, ये जो जो इंडेक्स पेयर आपने बताया भी, US30 हम्म NS, इसमें सर हम्म। तीन एक दो इंडेक्स और है ना, तो ये किसका कंपैरिजन किस किस के साथ करना है, ये ये थोड़ा सा यूएस यूएस क्लियर करो। थर्टी US30 US100, बस इतना आप करो। अब बाकी अच्छा बाद अच्छा में ठीक आपको है मैं ठीक। जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक ठीक है। है। इसकी जो ये है बहुत अच्छी है। और देखो अभी 30 मिनट का चार्ट भी वर्क कर रहा है। ठीक है। चार्ट तो सर सभी वर्क करेगा। सभी वर्क करेंगे। अभी क्या हो रहा है ना कि जितना जैसे, बड़ा टाइम फ्रेम उतना ज्यादा हाँ, जितनी बड़ी टाइम स्लो फ्रेम रहेगा। उतनी उतनी स्लो चलेगी और मार्केट बड़ी मूव देगा आपको। ठीक है, बड़ी मूव देगा। तो S&P 500 भी एक पेयर है, लेकिन दो US30 और US100 ऐसा है ना कि जैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी 50, अच्छा इस तरीके निफ्टी से। ठीक है। हाँ। और S&P 500 के अंदर 500 स्टॉक्स हैं, तो वो उसके साथ थोड़ा स्पीड की प्रॉब्लम है, वो थोड़ा स्लो चलता है। ठीक है। और US100 जो है निफ्टी 50 के जैसा है, थोड़ा स्लो चलता है, थोड़ा मीडियम स्लो चलता है। और ये US30 जो है बहुत फास्ट चलता है, बैंक निफ्टी के जैसा चलता है, किसी भी एक डायरेक्शन में बहुत तेजी से मूव करता है ये। तो जो भी हो, कोई भी सूट करता है, आप इस पे फोकस करिए। तो हमारे पास अभी लोग 3 ऑप्शन हो गए। एस एम टी में डाइवर्जेंस वाले में 3 हो गए। पहला हो गया हमारा फॉरेक्स पेयर, मैंने बताया था। जी। निफ्टी डी बैंक निफ्टी बताया डी था। हाँ, DXY बताया था। फिर उसके बाद जी यूरो USD बताया था। और जी। पहली पेयर तो आपकी ये हो गई। और दूसरा बताया था हमने, गोल्ड गोल्ड गोल्ड। हाँ, गोल्ड का भी बताया था, DXY और गोल्ड। ठीक है। थर्ड बताया था बिट यूरो, बिटकॉइन इथेरियम का बताया। हाँ, यूरो बिटकॉइन भी। USD और GBP का बताया था। हाँ ये भी बताया। उसके बाद BTC और ETH का बताया था। और हम्म। उसके बाद NQ100 यानी US100। और उसके बाद US30, ये हो गया। उसके बाद N50 और BN, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो एक स्ट्रेटजी से हम लोग हर तरह के मार्केट में ट्रेड कर पा रहे हैं। और मुझे लगता है इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। अगर मॉर्निंग इंडियन मार्केट में करना है तो निफ्टी बैंक निफ्टी में कर लिया। अगर US मार्केट में करना है तो इंडेक्स है अपने पास है ही। क्रिप्टो में करना है तो क्रिप्टो भी कर सकते हैं। और फॉरेक्स में करना है तो फॉरेक्स भी अब काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये वाली स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस खुद में लाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों की लॉस होने की पता है वजह क्या होती है? ईगो। कभी भी स्टॉप लॉस मार्केट ले जाता है ना, तो फिर आप तुरंत हम लोग उस चीज को ये नहीं करते, मैनेज नहीं कर पाते कि स्टॉप लॉस मार्केट ने क्यों ले लिया। रिवर्स ट्रेडिंग चलती है, वापस से मार्केट पैसे ले जाता है, और जैसे जैसे पैसे ले जाएगा, जाहिर सी बात है प्रेशर बनती जाएगी। ठीक है ना? तो मैं हाँ, तो अपने को मैं सबों को बोल रहा हूँ, मारुति भाई, विपिन भाई, राजीव जी, हर्षित भाई,
सबको ये बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे आप एक्सपर्ट की तरफ, एक्सपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं ना, आपकी फोकस जो है बढ़ती है, चीजें कम होने लगती है। हम लोगों ने W2 में बहुत सारी चीजें सीखी, अलग अलग स्ट्रेटजी सीखी, लेकिन W9 में क्या है, चीजें बिल्कुल फोकस हो जाएगी, हो गई। अभी आपको ज्यादा इधर उधर भागना नहीं है, बस एक सामने स्क्रीन लगानी है, और बस पूरे दिन आप जब भी आपको मौका मिले ट्रेड पंच करना है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी सर बिल्कुल। जी सर, जी सर। और थोड़ी सी बैक टेस्टिंग आप लोग कर लो तो चीज़ें बहुत इजी हो जाएगी आप सबों के लिए। ये मैंने 1 घंटे का चार्ट लगाया, और क्योंकि देखो एक्चुअल में मुझे बताना है ना, तो मैं अलग अलग टाइम फ्रेम को थोड़ा ये कर ले रहा हूँ, ताकि आप लोग एक बार आपके माइंड में आ जाए कि ये किसी भी टाइम फ्रेम में वर्क करता है। अगर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो भी ये कर सकते हैं। और ये 4 घंटे का चार्ट है। उसके बाद 4 घंटे के चार्ट पे ये वाली मुझे दिखी, और ये अपसाइड में इधर मिल रही है। उसके बाद अच्छा सर, इसमें एक चीज और पूछना था, जैसे हम लोग उसमें कैंडल स्विंग टू स्विंग दोनों चार्ट में मार्क कर रहे हैं, ठीक है, हाँ बट किसी चार्ट में एक छोटा स्विंग है और नीचे या और दूसरे चार्ट में बड़ी स्विंग है, वो भी हाँ वैलिड रहती है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल वैलिड रहेगी, वो स्विंग होनी चाहिए। वो स्विंग अनबैलेंस जो है ना, मिसमैच जो है, तभी तो हम लोग उसको ये कर रहे हैं ना। वो ठीक तो है। बनेगी ना, उस तरह से बनती है। कभी छोटी स्विंग बन जाएगी, ऊपर बड़ी स्विंग बन जाती है, ये बनती है। जैसे ये वाली, ये स्विंग को अपने ढूंढ लेते हैं अगर, तो ये ऊपर अप साइड में इधर में अपना ट्रेड बन रहा है। कभी कभी चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ती है आसानी से। उसके बाद जो है, अच्छा, एक बहुत अच्छा सेटअप मुझे दिख रहा है, ये वाली बहुत बड़ी मूवी है, लगभग लगभग 39,900। और उसके बाद फर्स्ट स्विंग को भी अगर टारगेट रखे तो 600 पॉइंट के आसपास का, सेकेंड स्विंग की अच्छा, टारगेट रखे तो एक लोग। चीज सर इसमें ये पूछना है सर, सॉरी, हाँ जैसे इसी इसी चार्ट इसी स्विंग को लाइए। हाँ अब जैसे पहले इसने हाँ, नीचे ट्रेड दिया, ठीक है, ठीक है। नीचे वाले चार्ट में पहले ट्रेड मिला आपको, हाँ ठीक है। और बाद में मिला, बाद में डाइवर्जेंस ऊपर वाले चार्ट पे भी है, तो क्या दोनों में एंट्री ली जा सकती है? हाँ बिल्कुल ले जा सकते हैं। मार्केट दोनों ही क्योंकि डायरेक्शन में डाइवर्जेंस आपको देखिए ट्रेड आगे करें। दोनों में मिसमैच है, मतलब हाँ हाँ सेकंड ट्रेड जो ऊपर आपने मार्क किया ना। हाँ जी, ये वाली क्या? हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल नहीं कर नहीं, सकते इसमें हैं। हाँ, ये वाले नहीं सर, ऊपर ही ऊपर की बात कर रहा हूँ, अच्छा डाउन ये, साइड ही जो फॉल हो रहा है। हाँ, एक तो ये हो गई, और ऊपर भी देखिए जो जहाँ कर्सर है, ये भी इधर हम्म, आपका, ये देखिए एक फर्स्ट ट्रेड ऊपर ये बना, नीचे सॉरी, ऊपर डाइवर्जेंस मिसमैच हो रहा है ऊपर वाले चार्ट पे भी, अच्छा अच्छा, देख सेम लेता हूँ। सेम कैंडल पर भी। हम्म, एक तो ये वाली हाँ मार्क ठीक है। करी, और ये इस स्विंग हाँ ऊपर को भी। हमने इधर में हाँ ये कनेक्ट तो, किया। ये एलजी हो गया, ठीक है। हाँ जी हाँ अब जी। ऊपर देखिए सेम, रेड कैंडल से लेके ग्रीन कैंडल तक हाँ तो मार्क कर सकते हैं ना, मार्क कर ही सकते हैं। अगर लॉजिक पे आ रही है, हाँ बन रही है, तो बिल्कुल मार्क कर सकते हैं। हाँ। तो ठीक है। फर्स्ट ट्रेड इसमें यहाँ नीचे एंट्री हो गई, अब ऊपर हाँ। मतलब हम्म, नीचे वाले चार्ट पे एंट्री हो गई पहले हमारी। हाँ हाँ हाँ। अब उसके ऊपर आपने जो डाइवर्जेंस मिस में ये डाइवर्जेंस आपने हाँ मार्क तो किया है, अब हाँ तो इसमें ऊपर वाले इसमें ट्रेड हो चार्ट पे जाएगी। एंट्री बन रही है। हाँ बिल्कुल तो सही। वही भी पूछा था, तो हाँ ये कर दोनों सकते चार्ट हैं। में ट्रेड हुआ ना ये तो। हाँ हाँ, दोनों चार्ट में बन जाएंगे ट्रेड, दोनों चार्ट में ट्रेड ले सकते हैं। जी। है ना। और उसके बाद ये वाली बन रही है अपनी, बड़ी बहुत बड़ी कैंडल बनी है। तो इतनी बड़ी कैंडल बनती है, थोड़ा सा अपने को थोड़ा क्या बोल सकते हैं, थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि बड़ी कैंडल में पूरा का पूरा जो लॉजिक ये होती है ना, क्या बोलते हैं, मोमेंटम या फिर लिक्विडिटी, पूरी की पूरी ये चली गई। तो हो सकता है कि सेकेंड जब ये छोटी कैंडल में जो बनती है, उसमें मार्केट रिवर्स भी कर सकता है। तो अपने को थोड़ा ध्यान रखना है इस बात अच्छा सर, इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे फोर का। एच टाइम फ्रेम है ये हम्म डाइवर्जेंस हम्म के लिए, हाँ जी। तो
अच्छा नहीं सॉरी, पर डाइवर्जेंस तभी मार्क होगा जब कैंडल बनेगी, ठीक है सर। हाँ, इसमें इसमें बहुत अधिक चीज कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं इसलिए बार बार बोल देता हूँ, क्योंकि हमारी जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, तो नई नई चीजें आती रहती है मार्केट में, है ना। तो लोग क्या करते हैं, उसमें ऐड कर दिया, कुछ और ऐड कर दिया, तो बाद में मालूम क्या चला कि पूरा का पूरा पिक्चर ही गायब हो गया और पुरानी चीजें चलने लगी। तो ये चीजें दो तीन लोगों के साथ हुई है। तो आप लोग वो मत करना। ये बिल्कुल इसकी कंसेप्ट इतनी है कि ये चीजें सिंपल है, इसको सिंपल ही रहने देना, ये बिल्कुल एडवांस लेवल की है। और क्या बोल सकते हैं, बहुत कम लोग, मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में की बात करें तो 0.025% लोग ही इसको या तो जान रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये कितना सर बहुत आपने बोला, 0.0? मैं टाइप कर देता हूँ, 0.025%। इससे जो कम ही लोग ट्रेडिंग वर्ल्ड से जो जुड़े लोग हैं उसमें, हाँ हाँ, ट्रेडिंग वर्ल्ड से जुड़े लोग हैं। मतलब ये तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो गया था, हाँ, जीरो के बराबर ही हो गया। अभी आप सोचो ना, जो परफॉर्म जो आप लोग ट्राई कर रहे हैं ना, उनके साइट पे उनके सर्व उनके डेटा के हिसाब से सिर्फ 3 से 4%, 3% लोग ही परफॉर्म क्लियर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो 3% परफॉर्म क्लियर कर रहे हैं, तो उसमें से ऐसे लोग भी हैं ना जिन्होंने मूविंग एवरेज इस्तेमाल किया, जिन्होंने इचुमोकू क्लाउड इस्तेमाल किया, जिन्होंने क्या बोलते सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड इस्तेमाल किया। हाँ अब बहुत सारी हम टेक्निक्स हैं जो अलग अलग बहुत सारी, इस्तेमाल हाँ करनी, बहुत सही सारी बात। टेक्निक्स है ना। और उसके बाद है अभी स्मार्ट मनी इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, तो स्मार्ट मनी इस्तेमाल करने वाले लोग भी जो है 1 से 1.5% है। अब ये भी स्मार्ट मनी हाँ के आगे की चीज है, स्मार्ट मनी के भी आगे की चीज है ये। अब स्मार्ट मनी में कितना कुछ ड्रा करते हैं, पहले लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करते हैं, मार्केट एक्शन स्ट्रक्चर निकालते हैं। तो इसमें तो काम आपका बिल्कुल रिफाइन हो गया ना। तो मैं तो ये चीजें इसमें हमेशा एक्चुअली बोलता क्या हूँ। है जी सर। हाँ, मैं तो ये चीजें हमेशा जी बोलता हूँ कि सर आपके पास 100 CR अगर हो, तो आप 2 घंटे वाले काम करेंगे कि 5 मिनट वाला काम करेंगे? सही जाहिर बात है, सी बात पांच है, मिनट पाँच वाले मिनट वाला काम काम करेंगे करेंगे आगे। ना। तो ये सब चीजें जो है जी ना, जी ये जी चीज जी। इन सब चीजों पे ना बड़े जो प्लेयर है ना, उनकी नजर है, उनकी पकड़ है, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इस वाले तो कंसेप्ट में अच्छी बात के लिए इसमें लिक्विडिटी ग्रैब जो हो रहा है वो ऑटोमेटिकली पता चल हाँ जाता है, मतलब उसके लिए ढूंढना हाँ, नहीं पड़ता। ढूंढना नहीं पड़ रहा है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें डेली किसी भी टाइम फ्रेम की जरूरत नहीं है, किसी एक टाइम फ्रेम पे आपने डायरेक्शन डाइवर्जेंस देख लिया और दूसरे टाइम फ्रेम पे ट्रेड पंच कर देना है, बस। लेकिन ओवर ट्रेडिंग से बचना है, मैं हमेशा बोलता हूँ, ओवर कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी हो, ओवर ट्रेडिंग तुरंत नहीं करना। आप धीरे 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 6 महीने 4 महीने के बाद आपको लगने लगे कि नहीं ठीक है, मैं अभी कंफर्टेबल हूँ, तो आप अपने आप से लॉट साइज बढ़ा सकते घटा सकते। ठीक है। अभी अब देखो, इस वाली कैंडल ने इस वाली कैंडल ने स्विंग दे दिया है ना, एक दूसरी कैंडल बनी और इसने प्रीवियस स्विंग को की लिक्विडिटी भी ग्रैब कर ली। तो ये भी चीजें मार्केट में होती रहेगी, है ना, ये भी आपको ध्यान देना है। और इसकी जो लिक्विडिटी गई है नीचे, इस वाले में भी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, दोनों ही स्विंग जो है वैलिड है, देख पा रहे हैं? इसकी जी इंक्लाइनेशन अगर देखे तो अपसाइड है ना, स्लोप जो है अपसाइड है ना, और ये अभी भी डाउन यस। साइड ही है, तो अभी भी ट्रेड वैलिड है और मार्केट ने मूव भी दिया है, ये पूरा का पूरा मूव है। तो कभी कभी क्या है, इस तरह की न्यूज, ये न्यूज की कैंडल है ना, न्यूज के कारण से ऐसा हुआ है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है अपने को, और न्यूज वाले में फंसना नहीं है, न्यूज वाली जो चीजें हैं वो बहुत स्टॉप लॉस ले जाती है, बुरी तरीके से ले जाती है। स्टॉप लॉस हमने 100 पॉइंट्स का लगाया, वो 200 पॉइंट 300 पॉइंट ले जाती है, तो इन सब से थोड़ा सा अपने को बचना है। सर ये अच्छी चीज डिस्कशन में आ गई। इसमें हम्म सर इंडेक्स में स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, आ, कितना रखना बस चाहिए? कल जो बताया था, 0.5%। 0.5%? 0.5% नए हम लोग 0.5%। और बिल्कुल जब नए स्ट्रेटजी मिली है तो उसमें तो 0.25% रखना चाहिए। जो पॉइंट टू स्ट्रेटजी पे आपने बैक टेस्टिंग कर ली, ट्रेड करते आ रहे हैं, तो 0.5% सही है। अगर थोड़ा कॉन्फिडेंस अधिक है तो 1% बहुत है। लेकिन अगर बिल्कुल स्ट्रेटजी नहीं है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया, आप समझ चुके हैं, लेकिन आपने इसी मार्केट में स्टार्टिंग करी है, तो 0.25% से स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना चाहिए। धीरे धीरे अपने आप ही आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आप बड़े लॉट में कर सकते 10 के मल्टीपल में चल रहा है ना, तो ये तो हैं। हाँ जी, हाँ जी, 10 के।
वो मैं बता दूंगा, आप स्क्रीनशॉट आप मुझे शेयर करना, तो मैं आपको बता दूंगा कितनी का स्टॉप लॉस जरूरत पड़ती है। क्योंकि सबकी अलग अलग पेयर भी है ना, किन्हीं के बिटकॉइन चल रहे हैं, किन्हीं का अलग चल रहा है, फॉरेक्स चल रहा है। किसी का बता दीजिए सर। इसका तो ये ऊपर वाली जो है ना, किसी, हाँ हाँ, हाँ ऊपर वाली जो है ना, US 100 और यू US 30 इन्हीं हाँ, चार्ट का बता दो। यूएस 100 में आपको जब आप स्टॉप लॉस रखेंगे ना, तो आपको 2000 टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। स्टॉप लॉस वाले विंडो में आपको दो जी। हजार टाइप करना, मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, आपने जो बाई और सेल किया ना, तो आप 2000 के डिफरेंस पे आपकी स्टॉप लॉस लगेगी। और टारगेट की जहां तक बात करें, यानी कि 2000 का मतलब है 20 पॉइंट्स। जी। ठीक है, 20 पॉइंट्स। सो, तो ये 20 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ आप काम कर सकते हैं इसके अंदर। और अगर 30 पॉइंट्स रखने हैं तो 3000 हो जाएगा, ये 3000 हो जाएगी। जी। ठीक है, दूसरी नीचे वाली जो है, नीचे वाली में भी सेम है, नीचे वाली भी सेम है। इसी तरह से आपके पॉइंट्स घटते बढ़ते रहते हैं। ऊपर वाली जो है 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं, नीचे वाली में क्या है, नीचे वाले में 40 पॉइंट, डबल के आसपास का डिफरेंस है। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी वाली कंडीशन है बिल्कुल। ये 13,000 रुपए का स्टॉक है ऊपर, और नीचे जो है 30,000 35,000 का स्टॉक है। तो ऊपर अगर स्टॉप लॉस आप 20 पॉइंट्स का रख रहे थे, तो इधर आपकी लगभग डबल हो जाएगी, 40 पॉइंट्स हो जाएगी, 40 पॉइंट्स। 40 पॉइंट्स हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, तो और कोई सवाल आपके हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने सेशन जो है धीरे धीरे ये करते हैं। तो आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, और स्विंग ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए तो इंट्राडे के लिए भी सेटअप काफी अच्छा है। और टाइमिंग आप देखो, बिल्कुल 10 AM, 10 AM पे ही आपका सेटअप बन रहा है ना। अच्छा सर, इसमें हाँ एक चीज आपने आ गई, इसमें टाइमिंग ही को ध्यान में रखकर ही ट्रेड करना है। हाँ, टाइमिंग का ये ध्यान रखना है। कंपलसरी मतलब कंडीशन है हाँ उसमें। हाँ, एक्चुअल में क्या है उसमें कि जो 3 अलग टाइम बताया है ना, उसके अंदर जो भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, वो पूरे दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं ना, लेकिन उसी टाइम पे वो स्क्रीन पे आते हैं। एक तो बात है, तो ओके। एक तरह से क्या है कि इसकी एक्यूरेसी जो है ना, उस समय बढ़ जाती है। तो तो हमें भी फॉलो करना चाहिए, आधे घंटे 15 मिनट की थोड़ी डिफरेंस कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप देख लो, मार्केट मार्केट क्या है, कभी कभी क्या करता है, 15-20 मिनट आगे पीछे चलता रहता है। जी, तो ओके। मतलब वो उसी चीज़ टाइम है। जोन के आसपास हाँ, थोड़ा प्लस उस माइनस उसी उसी चले। टाइम, हाँ उसी टाइम जोन के आसपास आपकी एंट्री हो जानी चाहिए। और प्रॉफिट बुकिंग या जो भी हो, मार्केट से निकलने वाली जो स्थिति हो, तो वो तो कभी भी मार्केट डिसाइड करेगा, आपको एंट्री सिर्फ डिसाइड करना है। हम्म। ठीक है ना। और कोई सवाल है? हाँ सर, आज पार्टिसिपेंट बहुत कम ही लोग हैं, दो या हाँ तीन, कम, हम तीन ही लोग। हाँ कम लोग ही हैं, कम लोग ही हैं, तो कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग ही रिकॉर्डिंग से काम हो जा रही है, तो इस वजह से भी लोग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इतना ही रखें आज के लिए। हाँ सर, हाँ, सफिशिएंट है। मुझे मुझे सर इस अब, वाले हाँ हाँ इस वाले जी सर। हाँ इस वाले वर्कशॉप में अभी मुझे लगभग लगभग 20% चीज़ें और कवर करनी है। लेकिन वो ट्वेंटी जी जी। परसेंट चीज़ें ऐसी है जो आपके एक्यूरेसी को बढ़ा देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ठीक। कि अभी उसकी ज़रूरत है। मैं सोचता हूँ कि जितनी चीज़ें अभी बताई उसकी अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लें, और उसके बाद वो जी चीज़ें सर, जी प्रॉब्लम सर। करती है तो उस पर डिस्कशन करेंगे लास्ट में। मैं जब एक लास्ट वाली सेशन एक दो बचेगी ना, उसमें मैं उस चीज़ को ऐड कर दूंगा। ठीक है, लास्ट वाली को। सर चलते चलते सर, आज जो हाँ आपने हाँ वीडियो शेयर किया था, हाँ जी। उस पर उस वो थोड़ा सा देख लें जरा, यूरो यूएसडी सर को थोड़ा सा। एक बार हाँ बीटीसी इथेरियम खोल सकते हो सर? हाँ हाँ बिल्कुल, BTC इथेरियम आ गया। हाँ जी, बोलो अब इसमें क्या करना है। हाँ सर, इसी में हाँ सर, आपने जो लंदन सेशन है ना ऊपर आज का, बीटीसी में ऊपर हाँ मार्क जी, किया हुआ ना सर। ये हाँ वाली। हाँ, उधर से एक स्विंग देखिए ना सर, उधर से और इथेरियम का। हाँ, हाँ लंदन जी, सेशन ये का वाली सर। ना, हाँ हाँ इस सर, स्विंग से वहाँ लेकर इस स्विंग तक अपसाइड है, और इस आप स्विंग से वहाँ लेकर तक
हाँ सर, आप वहां तक देख अच्छा रहे हो, मैं सही उससे बात है। पहले वाला स्विंग देख रहा हूँ। क्या वो ये सही है? वाला। वो नहीं, उसके पहले वाला, उसके भी पहले वाला। अच्छा, मुझे दिख गया। ये वाली और ये वाली ना। नहीं वो नहीं सर, उससे पहले वाली ग्रीन वाली कैंडल ना। अच्छा, ये वाली। वो नहीं, वो ग्रीन वाली सर, ऊपर में। ये वाली। लेफ्ट हैंड तरफ। नहीं, लेफ्ट हैंड साइड सर। नहीं नहीं, उन दोनों के बीच में, नहीं नहीं नहीं। आपने जो मार्क किया ना सर, उससे बिल्कुल 3 कैंडल पहले, राइट में, राइट वाली सर, ये वाली नहीं। ये वाली क्या? नहीं नहीं, और राइट में चाहिए सर थोड़ा। हाँ ये वो, वाली। ये वाली हाँ सर, मैं ये अच्छा। स्विंग देख रहा हूँ। क्या ये सही है? हालांकि वो स्विंग बना भी है मेरे हिसाब से, स्विंग पॉइंट भी है वो। हम्म। ठीक है, वन। हाँ, सही बोल सकते हैं, लेकिन ये नीचे वाली जो स्विंग है ना, बहुत क्लियर नहीं बनी है। लेकिन स्विंग तो है, छोटी सी स्विंग है, लेकिन कलर थोड़ा मायने रखता है ना। सर अभी हम स्विंग कहाँ पे देखेंगे? जहाँ पे एलजी ले रही है वो, उसी का तो स्विंग देखेंगे। नीचे का, नीचे से तो हमको कोई लेना देना नहीं है सर, कि वो स्विंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हर्षद नहीं भाई नहीं, बात तो सही है बट शायद इसमें चेंज ऑफ करेक्टर नहीं मिला होगा। नहीं वो तो बात की बात है राजीव भाई, वो लोअर टाइम फ्रेम में हाँ जाके हाँ। अच्छा चेंज अच्छा। करेंगे, वो तो ठीक है। मैं बस एंट्री जी जी जी। लेकिन पॉइंट लेकिन करने के लिए। हाँ, लेकिन मैं, मुझे क्या लग रहा है, मैं ठीक है, वो चेंज ऑफ कैरेक्टर तो खैर सेकंड स्टेप है। मुझे क्या लग रहा है ना, कि स्विंग जो है ना, स्विंग बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल दिए थे मैंने पहले भी। जैसे ये वाली आप कैंडल देख रहे हो ना, हम्म, ये वाली कैंडल, ठीक है, ये वाली कैंडल है जी ना, ये बिल्कुल स्विंग जैसे दिख रही है ना। और जैसे जी। ये वाली कैंडल की बात करें, ये वाली स्विंग, है ना, तो ये वाली कैंडल भी स्विंग जैसी ही है। लेकिन इसमें थोड़ा सा, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। मतलब ये मार्केट कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर इस तरह से कुछ दिखता है तो आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ी सी मुझे लग रही है ना, कंफ्यूज जैसी है। हाँ थोड़ा कंफ्यूजन इसमें वाला सर है सर। लाइन चार्ट इनका हेल्प करेगा क्या हर्षद भाई की? नहीं नहीं, लाइन चार्ट से काम नहीं बनेगा। ऐसे अच्छा अच्छा। चाहे तो ट्राई नहीं कर नहीं, सकते हैं। इनको स्विंग का प्रैक्टिस करने के लिए केवल। हाँ, स्विंग जो बहुत जरूरी है इनके लिए। और दूसरी चीज क्या है ना, कि अब देखो, मैं पहले भी ये चीजें मैंने बताई थी, कि जब भी स्विंग हाई बनती है तो आजू बाजू की कैंडल से उसकी हाई अधिक होती है। इसमें भी ये भी जी स्विंग जी। हाई ही है, लेकिन ये बहुत अधिक, मतलब दिख नहीं रहा है, अलग से नहीं दिख रहा है, मतलब ढूंढना पड़ रहा है। ये ढूंढने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, हमें ना आसानी नहीं से इसमें सर दिखनी हम चाहिए। ये एक चीज बोल सकते हैं कि ये इसके हाँ, बाद प्राइस कंटिन्यूएशन में आगे गई है, रिवर्स नहीं हुई है। स्विंग में रिवर्स एक्चुअली नहीं होगी। प्राइस रिवर्स होती है। हाँ हाँ, सही नहीं बात है, नहीं बिल्कुल ये राजीव भाई, सही मैं जवाब क्या है। बोल रहा हूँ कि नीचे का तो हमको देखना ही नहीं है ना सर, हमको तो ऊपर से मतलब, ऊपर तो काफी अच्छी स्विंग बनी है जहाँ पे आपने नहीं मार्क नहीं किया नहीं, है। लेकिन मुझे क्या लग रहा है, कि जो राजीव भाई ने अभी बोला ना, वो उनका बोलना बिल्कुल सही है, कि जैसे स्विंग का मतलब है कि इस तरह से होनी चाहिए, है ना। स्विंग में आपके इस तरह के, मतलब क्या बोल सकते हैं, डिफरेंस होने चाहिए, थोड़ा सा हाँ गैपिंग होनी ये चाहिए। डिफरेंस, बट ये चीज तो हमको ऊपर देखना है ना सर, जहाँ पे एलजी जा रही है वहीं पे तो हम स्विंग पॉइंट्स देखेंगे। नहीं 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 नहीं, ऊपर भी दिखना है और नीचे भी दिखना है। दोनों ही दिखने, दोनों मिलेंगे। अब देखो, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। सर अब लाइन चार्ट, इसको इसको लाइन चार्ट में नहीं कन्वर्ट नहीं करिए, शायद इनको हर्षित भाई को जवाब मिले। हाँ, हम्म, लाइन चार्ट में लेके आता हूँ। बस 2 मिनट, आप रुको, 2 मिनट रुको। और ऐसे भी परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ये देखिए। ये देखो, अभी इसमें होता क्या है, कि ये वाली जो है ना, स्विंग का मतलब जो है, हम लोग किसको मान रहे हैं स्विंग। जैसे ये एक स्विंग हो गई, और ये एक स्विंग हो गई, ठीक है, ये स्विंग हो गई। अभी हम लोग अगर लाइन चार्ट पे चले, ठीक है, हाँ सर, तो नीचे वाली स्विंग लगभग दिख ही नहीं रही है। गायब है, वही मैं बोल रहा था, प्राइस कंटिन्यूएशन वहाँ शो हो रहा है। हम्म, ठीक है। आप चाहो तो लाइन चार्ट पे भी कर सकते हो, और काम की बात है ना, कि ये चीजें जो है लाइन चार्ट पे भी वर्क करती ही करती है। और लाइन चार्ट का इस्तेमाल तो हम लोगों ने बहुत बार किया भी है, तो आप चाहो तो लाइन चार्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन लाइन चार्ट में प्रॉब्लम क्या आएगी ना, मैं बताता हूँ। लाइन चार्ट में, लाइन चार्ट जो है एसएनआर जो कंसेप्ट है उसके लिए अच्छा है, बट इस कंसेप्ट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, ये बिल्कुल वीक को गायब कर देता है ना। तो अभी तो इस कंसेप्ट में हमें वीक भी चाहिए ना, वीक बॉडी दोनों की जरूरत यस पड़ रही यस। है। ठीक है। मैं
करता हूँ सर, कल थोड़ा बैक टेस्ट करके चार्ट्स हाँ, आप शेयर करता बैक हूँ, टेस्टिंग तब थोड़ा बैक टेस्टिंग करो, क्लैरिटी। और सबसे बिल्कुल। पहले स्विंग को क्लियर करो। आप स्विंग में मुझे लग रहा है कंफ्यूज हो थोड़ा आप। नहीं नहीं, वही सर, मैं कल भेजता हूँ चार्ट्स वगैरह। और आप एक और चीज, राजीव भाई एक थोड़ा। एक एक इम्पोर्टेंट लाइन मैं बोलता हूँ। ये जो स्ट्रेटजी है, इसमें आपकी स्विंग क्लियर कट दिखनी चाहिए। स्विंग जो है ना, क्लियर कट दिखनी चाहिए। स्विंग हो रही है, जी जी। स्विंग एलजी जा रही है, वो छिपा हुआ नहीं रहेगा। वो हिडन स्ट्रेटजी हिडन है, बट स्विंग हिडन नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, सर समझ एक रहे हो बार ना? कैंडल पे आइए सर। हाँ जी। अभी आपने जो पहला वाला मार्क किया था स्विंग, हम्म। वो तो हम्म। काफी, मतलब वो तो सही है ना? आ, पहला आपने वाला जो सबसे मार्क किया पहले था, जो मार्क ऊपर ये था, वाला, नहीं, और राइट हैंड साइड में आपने जो ऊपर की स्विंग ली थी, वो तो ये सही वाली है। ना। हाँ, ये हाँ तो वो बिल्कुल तो क्लियर है एकदम। ना। आप देखो ना, इसकी बट कैंडल बट वो तो, कैंडल की स्ट्रेंथ देखो। हाँ बट वो ऊपर भी नीचे भी वही जा रही है, हाँ, मतलब तो वो मैंने फिर वैलिड बाद तो में नहीं डिलीट, है। हाँ बाद में, हाँ हाँ। इनवैलिड है वो, इसलिए बाद में वो, डिलीट कर दिया था मैंने। और उसमें आप जो सेकंड वाली रेड कैंडल है, हाँ। उसके नीचे आप एंट्री देखोगे ना सर, उसके बाद ही आप टाइम फ्रेम चेंज करोगे, राइट? हाँ, नहीं नहीं, मैं इसकी इस कैंडल, ये कैंडल बन गई ना, हाँ हाँ। ये कैंडल बन गई तो मैं क्या करूंगा, छोटे टाइम फ्रेम में आ जाऊंगा। वो और बाजू मुझे, वाला रेड का वेट नहीं करोगे? हाँ नहीं वो मैं वाली इसका, इसका भी रेड हाँ। रेड का वेट कर सकते हैं, रेड का वेट कर सकते हैं, लेकिन रेड का वेट और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री, दोनों चीजें साथ में होंगी। अभी क्या हो जाएगा कि ये वाली कैंडल जैसे ही क्लोज होने लगेगी ना, यानी कि तब स्विंग तक आपकी एंट्री कंफर्म होगी। हो गई, तब तक 1 मिनट का चार्ट जो है ना, आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर दे देगा। ठीक है, आप थोड़ी बैक टेस्टिंग करिए, चीजें बिल्कुल आसानी से आप समझ पाएंगे, है ना? बहुत ही आसान है ये। और जैसे कि अगर मैं रेड कैंडल को छोड़ भी देता हूँ ना, तो अभी देखो ना, एक्चुअली एट हर्षित एट भाई, फिफ्टी जो हाँ। डाइवर्जेंस सर ने मार्क किया है ना, हम्म। उसका मतलब है कि एलजी मिल गई है, समझो आप, हम्म। हाँ जी। लिक्विडिटी नहीं ग्रैब हो राजीव भाई, गई है। जो पहला वाला एग्जांपल जी दिए जी थे ना, जी। जब सर ने स्टार्ट किया था तब हाँ एक जी। एग्जांपल दिया था, याद है? तब हमने देखा था दो दो बार ट्रेड मिल रहे। तो उस हाँ, वो एक सिचुएशन में एक तो मिनट के हमको वेट करना पाँच, पड़ेगा ना। हाँ 5 मिनट, एक वो मिनट के वो चार्ट पे भी। टाइम फ्रेम का फर्क है। हम्म। टाइम फ्रेम भी कोई बात नहीं, इसमें आप लोग थोड़ी बैक टेस्टिंग आप लोग करिए, और उसके बाद इस पर डिस्कशन अपने जारी रखेंगे। कुछ और टाइम फ्रेम को जी भी जी देख जी लेंगे जी। बीटीसी पे। तो आपकी जो बेसिक जो प्रॉब्लम है ना स्ट्रक्चर वाली, वो है स्विंग। आप किस स्विंग को आपको वेटेज देना है ना, ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा सर, मैंने बीटीसी इथेरियम इसमें सर टाइम फ्रेम कितना रखना चाहिए? बीटीसी वाले में इंटरडे अगर करना है तो 15 मिनट 30 मिनट काफ़ी है। अगर स्विंग वगैरह करना है तो डेली 4 घंटे कर सकते हैं, है ना? स्विंग तो सर इसमें तो बड़ा रिस्की है। हाँ, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि ये क्रिप्टो में स्विंग थोड़ा सा, क्या बोल सकते हैं, मुश्किल है, क्योंकि ये किसी देश के और किसी ए पे तो डिपेंडेंट नहीं है ना। फंडामेंटल तो इसकी कुछ है नहीं, ये कभी भी कहीं भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन काम की बात है कि ये हमने डाइवर्जेंस देखा, ठीक है ना। मैं स्विंग का भी एक तरीका बताता हूँ, मैं स्विंग करना नहीं है, लेकिन स्विंग के से हेल्प तो ले सकते हैं ना। जैसे ये हमें दिख गई एक सेटअप, हाँ सही जी ना। जी। अभी हम लोग सेटअप है, अभी ये स्विंग हमारा इधर में है, एक टारगेट, टारगेट 2 इधर है, टारगेट 3 इधर रख सकते हैं। अभी हम लोग पूरा का पूरा ये ट्रेड जो है, हम लोग छोटे 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 5 5 10 10 मिनट के ट्रेड में एलजी देख कर ट्रेड तो ले ही सकते हैं ना। हाँ हाँ। ठीक है। अगर मैं बोलूँ तो अभी हम्म। आपने जो ये डाला है सर ऊपर का स्विंग, वो हम्म। आपने एकदम ऊपर में डाल दिया है सर स्विंग। हाँ, तो अभी जब चार्ट जब बन जाती है ना, चार्ट जब बन जाती है तब तो हम लोग फाइनल प्राइस पे डालते हैं ना। लेकिन बट इसके पहले पहले भी। भी, हाँ इसके हाँ। पहले भी एक है, इसके पहले भी है, जी। और ये भी वैलिड वैलिड, है ना। हाँ बस यही मैं हाँ। कंफर्म। हाँ, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये तो जो वैलिड है वैलिड है। लेकिन जो मैंने अभी मार्क किया है वो फाइनल पे डाला है मैंने। ठीक है। और ये वाली देखो आप, ये इस स्विंग से लेकर इस स्विंग तक चेक करेंगे ना, तो ये सेमी डायरेक्शन में दोनों है। लेकिन मैंने इधर से लेकर इधर डाला, क्योंकि एक्चुअल में चार्ट जब बन जाती है तो क्लियर दिख जाती है ना। और आपको बैक टेस्टिंग जो जी। करना है ना, तो जब रियल मार्केट में ट्रेड करना है लाइव में, तो आपको ये क्या बोल सकते हैं, बने हुए चार्ट पे प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर आप पिक्चर समझ नहीं पाएंगे ना। रिप्ले मोड में भी करना है, और चार्ट जब प्रिंट हो जाता है तो कंसेप्ट समझने के लिए चार्ट बने ही रहना जरूरी है ना। चार्ट बनने के बाद करना जरूरी है।
और और कहीं पे दिख रहा है? तो डेली के चार्ट पे हाँ जी, ये दिखिए मुझे एक और मूवमेंट इसकी काफ़ी बड़ी बड़ी है। ठीक है, इसमें भी देखो लेफ्ट ऊपर के साइड में आप चेक करेंगे तो ये वाली है, और नीचे में आपकी ये है। ओके, नहीं नहीं, ये सेटअप नहीं है, दोनों इस डायरेक्शन में बनी है। इसके थोड़ा ऊपर देखिए सर, ऊपर ऊपर उसी उसी वो मार्किंग को लाइए। हाँ, हाँ हाँ, नीचे तो अच्छा ये आपने, वाली, नीचे आप मार्क करिए, हाँ नीचे मार्क करिए जैसे आप कर अच्छा रहे ये थे। वाले, हाँ जी हाँ जी, एक बनी हाँ, है ना, एक बट बनी इसमें है। जो ऊपर बड़ा बड़ा स्पान ले सकते हैं क्या? बड़ा, नहीं सर, ये कहाँ से बनी है? ऊपर ऊपर ये मार्क कीजिए। 20 के आसपास है ये ऊपर। हाँ, ये यही इसी कंडीशन पे लीजिए। हम्म, और आगे बढ़ाइए इसको, आगे बढ़ाइए इसको, आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। इधर। हाँ हाँ, इधर। हाँ वो भी सही है सर। हाँ, सही है। हाँ ले सकते हैं, ये भी है, ये भी कर सकते हैं, लेकिन बीच में एक स्विंग आ गई ना, नहीं तो आप इस स्विंग को लीजिए ना, ऊपर वाली पे। ये वाले हाँ को। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था कि ऊपर अगर इस तरह से किसी नहीं एक नहीं चार्ट पर छोटा स्विंग बन रहा है, ऊपर बड़ा नहीं बन रहा नहीं है, ये नहीं नहीं कंसिडरेबल है या नहीं? नहीं नहीं, ये सेटअप नहीं लेंगे। ये हाँ एक्चुअल में ओके, दोनों हाँ ये, चार्ट पे हाँ सेम टाइम पे ये मिसमैच होना चाहिए। ओके। हाँ तो मैंने यही सवाल था मेरा पहले। अच्छा, ठीक है, तो थोड़ी बहुत आप लोग बैक टेस्टिंग करिए, फिर अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, बहुत अधिक कंसेप्ट में ऐड करना नहीं चाह रहा हूँ इस वाले वर्कशॉप में, क्योंकि अधिक मैं ऐड करूंगा तो कंफ्यूज अधिक होंगे लोग, और सिंपल तरीके से आप काम करेंगे, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, लॉन्ग टर्म चलेगी। जब तक पब्लिक नहीं होती है तब तक चलेगी, है ना, पब्लिक होने के बाद कुछ कह नहीं सकते, तब तक दूसरी स्ट्रेटजी आ जाएगी। हाँ, तब तक आप उसको तैयार कर लोगे ना। हाँ, तब तो मैं मेरा तो काम ही है ना, मैं तो ढूंढता ही रहता हूँ कुछ नई चीज मिल जाए। अभी मैं न्यूज़ पे काम कर रहा हूँ, है ना, अच्छा 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 इस स्ट्रेटजी को 2023 से मैंने चालू किया था, और अभी मैं न्यूज़ वाले पे काम कर रहा हूँ, न्यूज़ न्यूज़ पे कैसे कर सकते हैं वर्क। न्यूज ट्रेडिंग। न्यूज़ ट्रेडिंग, न्यूज़ ओ, ट्रेडिंग तो और परफेक्ट हो गई ना, आपको 10 मिनट के लिए मार्केट में रहना है, आपको पहले से पता है कि मार्केट किधर जा सकता है। तो देखते हैं, अभी तो चीज़ें स्टार्ट हुई है, अभी कब कंप्लीट होगी, आप लोग को तो इन्फॉर्मेशन कर ही दूंगा मैं, इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए, तो काफ़ी। लेकिन सर मैंने ये देखा है कि हम्म न्यूज ट्रेडिंग जैसी भी हो, हम्म जैसा भी मार्केट मूव करता हो, बट जो टेक्निकल एनालिसिस बता रहा है, हम्म। डायरेक्शन वही रहती है उसकी। हाँ, डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन तो होती है, लेकिन फिर भी हाँ, कुछ तो चीज़ें हैं। एक्चुअली न्यूज़ का सीधा सा मतलब है फंडामेंटल कुछ पैटर्न्स होते हैं जिसको अपने को देखना होता है। टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों जैसे कि, चीज़ों को जी जब सर, कंबाइन करेंगे ना तो वो चीज़ें वो वर्क करती है बहुत अच्छे से। जैसे कि आज DXY का चार्ट था और न्यूज आना था, तो मैंने जो एनालिसिस किया था मैं आपको शेयर कर दूंगा। और उसमें हम्म मैंने फिवो 9 भी लगाया था, तो 45 पर उसने सपोर्ट ले लिया था, और उसके बाद से एक कैंडल उसने ऊपर को बनाया भी था, उसके बाद लग रहा था कि रिवर्स करेगा 45 से। हालांकि अच्छा, उसकी जो डायरेक्शन थी वो डाउन साइड के लिए थी, बट हम्म। वहां से वो इंडिकेशन दे दिया था कि तो ये रिवर्स करेगा। अच्छा अच्छा, और उसने रिवर्स किया तो वो उसी डायरेक्शन में आपका न्यूज के टाइम पे मूव आई है। नो मोबाइल, हाँ अच्छा। हम्म। हाँ, तो कोई बात नहीं, वो चीज़ें जब मेरे पास रेडी हो जाएगी तो मैं इन्फॉर्म करूंगा सबको। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं लेकिन फिर, मेरी है ना, है यही ना। रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी आप कुछ अब इसी तरह के इजी सेटअप भी दीजिएगा। खैर, अभी तो ये सेटअप चलेगा, अभी बहुत पब्लिक में नहीं आएगी, अभी तो बहुत जल्दी नहीं आएगी। क्योंकि ये बहुत ही इजी है, मतलब जिसको कहना चाहिए। मैं कभी कभी ये सोच रहा था कि हमने कहाँ से शुरू किया था, हम्म। और लगभग लगभग फिर से वहीं आ गए हैं। लेकिन चीजें इस बीच में बहुत बदल गई हैं। तब जो शुरुआत में जो डाइवर्जेंस और अभी जो यूज कर रहे हैं, नहीं, मतलब लेकिन फर्क तो काफी है उसमें। लेकिन आपने वो जो रास्ता तय किया है ना, अगर वो रास्ता आपने तय नहीं किया होता तो आपको ये नहीं पता होता कि ये चीजें आसान है या मुश्किल है, हाँ, इम्पोर्टेंस उसकी नहीं मालूम चलती, ये बात है ठीक ना, है। है ना। और ऐसे भी क्या है, ये एक्चुअल में इम्पोर्टेंस तो, कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप ही होता है ना कुछ। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी जो जी चीजें होगी अच्छे के लिए होगी।
मार्केट सर तो ऐसा ही चलता है। चलते चलते मैं आपको बस 5 मिनट और लेना चाहूंगा। सर वो हाँ, यूरो का चार्ट जो आज आपने डिस्कशन किया था वो थोड़ा सा 5 मिनट के लिए देख लीजिए, फिर क्लोज कीजिए सेशन। यूरो का चार्ट। ओके। एक्चुअली मूव नीचे की तरफ आया है, तो मैं हाँ, ये तो डाली थी ना मैंने आज मॉर्निंग में। 4H पर सर जरा चार्ट खुल रही है थोड़ा सा। हाँ जी। श्योर डेली अभी सर मोमेंट का नीचे की तरफ, जैसे आपने अभी डिस्कशन हुआ था हम्म। पिछले ग्रुप में, तो एक्चुअली नीचे सपोर्ट तो नीचे दिखा रहा है SNR। हाँ, ऐसा ना तो नीचे है ना इधर, इधर में तो यहाँ तक प्राइस आनी चाहिए। आनी चाहिए। फेयर वैल्यू गैप भी है इधर। ठीक है, दो फेयर हाँ वैल्यू गैप है, दो फेयर वैल्यू को मार्केट ने टच भी कर दिया है। जी जी। ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक भी है छोटा सा इधर में, हाँ एक बहुत छोटी सी ऑर्डर ब्लॉक है। ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, वो पीछे बड़ा कैंडल को भी ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं क्या? ओके ओके, नहीं नहीं नहीं, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानेंगे। ये ये वाली ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने नीचे बोला ना अभी, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। जी। तो फेयर वैल्यू गैप के पास मार्केट आएगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम लोगों ने डेली चार्ट को देखा, डेली चार्ट पे भी चीज़ें जो है इस तरह से, हाँ हाँ जी हाँ जी। ऑर्डर ब्लॉक सर ये है ना इसमें। हाँ, ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है। और दूसरा क्या है हमारे पास, SNR भी है। तो मार्केट लगभग लगभग इसके पास तक आना चाहिए, चांसेस है। देख यानी लेते कि हैं। हमको अभी जो अगर एंट्री सेल साइड की मिले तो लेनी चाहिए। हाँ, लेनी चाहिए, सेल साइड में एंट्री लेनी चाहिए। और सर जैसा कि अभी लॉट साइज कम कर देना चाहिए, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक के पास आ गया है ना। अगर फिबोनाइन की हाँ बात प्राइस करें, तो आ गया। फिबोनाइन की अगर बात करें तो मार्केट बिल्कुल इस लेवल पे आ गया है जहाँ पे हमारी 72% बनती 70 है। to 81 जी। तो मैंने, हाँ ये भी मैंने चेक कर लिया है, हाँ मैंने वीडियो में डाले इसलिए हैं। मैंने पूछा था। हाँ हाँ हाँ। तो थोड़ा सा अपने को ध्यान से काम करना है अभी। ठीक है, स्टार्ट अपनी बस लॉन्ग ये क्या बोलते हैं, हायर टाइम फ्रेम से हो ना, तो चीज़ें बिल्कुल इजीली आप छोटे टाइम फ्रेम पे कोरिलेट कर सकते हैं। जी 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 जी। है ना। ठीक है, तो इतना ही रखें आज? जी सर थैंक यू। हाँ हाँ जी। हाँ जी हर्षित भाई, इतना ही रखते हैं आज, है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू। आप बैक टेस्टिंग करिए अच्छे से, स्विंग ट्रेडिंग को, हाँ सर, है ना। स्विंग कल स्विंग सुबह वाले को थोड़े अच्छे से ये करिए, है ना। बिल्कुल 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 yes। हाँ जी। अब तो ओके। स्विंग भेजो वो ग्रुप में हम लोग उसको हाँ 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 हाँ। डिस्कशन बिल्कुल करेंगे। कल कल भेजता हूँ करा। भेजो भेजो। चलिए, ओके ओके। सर, ओके, हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट।